पूजन आरंभ करें। इससे पहले आज जो पूजा में हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, सामग्रियां, उनके बारे में बता देता हूं। कुमकुम, चावल, दीपक, अगरबत्ती, मिश्री नैवेद्य आदि के लिए, सुपारी, लाल धागा, पुष्प, जो भी आपको उपलब्ध हो, गुलाब आदि के हो, चाहे गेंदा वगैरह, जो भी पुष्प आप ला सकें। और नहीं भी ला सके तो फूलों का काम अपन चावलों से ले सकते हैं। साफ स्वच्छ जल, ये गुड़ वाला पानी है, पानी के अंदर गुड़ को घोल दिया है भगवान गणपति का अभिषेक करने के लिए। और ये पंचामृत है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों का मिश्रण। माला का पूजन करते हैं, उसमें पंचगव्य भी उपयोग में लेते हैं, लेकिन आज पंचामृत इसलिए लिया क्योंकि इसके द्वारा अपने को भगवान शिवजी आदि का भी अभिषेक करना है। भगवान सूर्यदेव के लिए भी अपन अर्घ्य आदि में इसका उपयोग करेंगे, इसलिए आज पंचगव्य की बजाय अपन ने पंचामृत ले लिया। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की ये रविवार ये मासिक शिवरात्रि है। आज की इस परम पवित्र तिथि पर हम सब भगवान गणपति, भगवान गुरुदेव, देवादिदेव भगवान सांब सदाशिव और इनके साथ ही हमारे गुरु मंत्र की माला आदि का पूजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। देश विदेश में घरों में बैठकर जो लोग इस पूजन का लाभ ले रहे हैं, आप सबका खूब खूब हार्दिक अभिनंदन है। इस पूजा का बड़ा ही शास्त्रीय दृष्टि से दिव्य महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम, 12 मास जो आते हैं उसमें करके मार्गशीर्ष महीना मैं हूं। भगवान इस मार्गशीर्ष मास को अपनी विभूति बताते हैं। और इस मार्गशीर्ष मास में भी आज मासिक शिवरात्रि है। मासिक शिवरात्रि हर महीने में जो आती है उसमें करके भी आज का खास महात्म्य है, क्योंकि ये महीना है वो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा स्वरूप है। और मासिक शिवरात्रि भगवान शिवजी के अधिष्ठाता वाली तिथि है। इस तिथि के स्वामी भगवान सांब सदाशिव है। ये मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि रविवार के दिन पड़ी है। रविवार के अधिष्ठाता देव भगवान बुद्धि के स्वामी सूर्य नारायण है। और एक और खास बात है कि इस दिन मतलब आज वृश्चिक राशि में पंच ग्रह योग भी पड़ा हुआ है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, केतु, ये पांचों ग्रह वृश्चिक राशि में स्थित हैं। आज अनुराधा नक्षत्र भी है। और अनुराधा नक्षत्र के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि भगवान मित्रदेव, मित्र अर्थात सूर्य नारायण भगवान इस नक्षत्र के स्वामी हैं। रविवार का दिन और अनुराधा नक्षत्र जिसके स्वामी भगवान सूर्यदेव है, तो कई तरह से आज का जो योग है वो बहुत ही विशिष्ट है। भगवान विष्णु, भगवान शिवजी और भगवान सूर्यदेव, मानो इन तीनों के मिलन का दिवस है आज। करोलबाग आश्रम में बैठकर जो भक्तजन ऋषि प्रसाद महासम्मेलन सेवा के निमित्त से एकत्रित हुए हैं, वो साधक भक्त भी धन्य हैं। आज का ऐसा पवित्र दिवस और ऋषि प्रसाद जैसी महान सेवा के लिए शुभ संकल्प करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऋषि प्रसाद की सेवा, पूज्य बापूजी कई बार बोले हैं कि सेवाओं में सबसे मेरी प्रिय सेवा ऋषियों का प्रसाद, गुरुदेव के श्रीमुख से जो वेदों का, पुराणों का अमृत निकल रहा है, उससे समाज में बांटने की सेवा है। आदरणीय स्वामी सुरेशानंद जी ने भी एक बार कहा था, जो लोग ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं, भले वो कपड़ों से गृहस्थी लगते हैं, लेकिन वो लोग दिल से साधु हैं, साक्षात साधु स्वरूप। ऐसा आदरणीय बाबूजी सुरेशानंद जी महाराज ने कहा था। तो जो लोग ऋषि प्रसाद सेवा के लिए करोलबाग आश्रम में बैठे हैं, उनको भी खूब खूब मेरा हार्दिक अभिनंदन है।
और जो लोग घरों में बैठकर इस मासिक शिवरात्रि के पूजन का लाभ ले रहे हैं, उन सबको भी खूब खूब हार्दिक आभार है। आज अपन सब ये विशिष्ट पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम सब भगवान गणपति का, गुरुदेव का, भगवान भैरव जी, हनुमान जी, इनका तो पूजन करेंगे ही, लेकिन साथ में अपने अपने गुरु मंत्र की मालाओं का पूजन भी करेंगे। करोलबाग आश्रम में जो भक्तगण बैठे हैं, ऋषि प्रसाद के सेवादार सज्जन, वो लोग भी माला पूजन करने के लिए खास इच्छुक भी है। इस निमित्त से भी खास करके आज का आयोजन रखा है। अब अपन पूजा का आरंभन कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपन दीपक प्रज्वालित कर देंगे। दिया प्रज्वालित हो गया मतलब हमारे पूजन का आरंभन हो गया, ऐसा माना जाता है। ओम गम गणपतये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अब ये कुमकुम भीग चुका है। पुरुष लोग सबसे पहले अपना अपना तिलक लगाएंगे। मैं पुरुषों के लिए मंत्र बोल रहा हूं। जितने भी पूजा में करोलबाग आश्रम में जो पुरुष बैठे हैं वो भी, और घरों में बैठकर जो लोग पूजा कर रहे हैं वो भी अपना अपना तिलक लगाएंगे। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब महिलाएं जितनी बैठी है वो महिलाएं सब अपना अपना तिलक लगाएंगी। महिलाएं सब तिलक लगाओ। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् इष्णन्निखाण मुम्म इखाण सर्वलोकम इखाण। तिलक लगा लिया सब महिलाओं ने। अब 3 आचमनी जल पीना है। बाएं हाथ से चम्मच पकड़ना है ये, और पानी लेकर अपने दाएं हाथ में लेते हुए 3 आचमनी जल पान करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम नारायणाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम माधवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालनम। अपनी बाईं तरफ हाथ धो लेंगे। बाईं तरफ हाथ धोना है। अब जमणे हाथ में दाएं हाथ में चम्मच पकड़कर 1 आचमनी जल बाएं हाथ में ले लेंगे। अपने शरीर पर, अपने पूजा के सामान के ऊपर पवित्रीकरण करेंगे। थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देंगे। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्षं पुनात पुंडरीकाक्षं पुनात पुंडरीकाक्ष। अब ये जो लाल धागा पूजा में अपन ने रखा है, शुरुआत में मैंने बता दिया था पूजा में एक एक लाल धागा भी रखना है। पुरुषों के सीधे हाथ में, और जो शादीशुदा महिलाएं, विवाहिताएं, वो अपने उल्टे हाथ में बांधेंगी, बाएं हाथ में, डाबे हाथ में। पुरुषों के जमणे हाथ में, सीधे हाथ में, और जो कुंवारी कन्याएं पूजा में बैठी है वो भी अपने जमणे हाथ में धागे को बांध देंगी। बांधो सब जने अपना अपना धागा। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां रक्ष बध्नामि रक्षे माचल माचल। अपने अड़ोस पड़ोस वालों से बंधवा भी सकते हैं। आपके आसपास जो बैठा हो, पति पत्नी केवल एक दूसरे को नहीं बांधेंगे, बाकी किसी से भी आसपास में बंधवा सकते हैं लाल धागा। बांध लो सब जने। धागा बांध दिया सबने। अब जितने पुरुष लोग बैठे हैं वो तो अपनी चोटी की गांठ लगाएंगे। मैं मंत्र बोलूं इसके साथ ही। जिन पुरुषों की चोटी नहीं है वो केवल स्पर्श कर लेना चोटी वाली जगह पर। और महिलाएं जितनी पूजा में बैठी है वो अपना अपना सिर ढक लेंगी, दुपट्टा, साड़ी आदि जो भी हो उससे। ओम मानस तो केतने मान आयुखि मानो गोखुमानो श्वेखुरीरिका मानो वीरानुद्रभामिनो वधिर हविकमंत सदमित्वा हवामहे। अब 1 आचमनी जल लेके अपना हाथ धो देंगे। बालों को स्पर्श किया, हाथ धो लेना। एक आधा फूल, या तो आपके पास फूल कम हो तो फूल की पंखुड़ियां ले लेना। कुमकुम वाली करके वो फूल की पंखुड़ियां और 1-2 कण चावल के साथ में ले लेना। अपने जमणे हाथ में पकड़ लेंगे। पृथ्वी माता को सबसे पहले नमस्कार करेंगे कि जगदम्बा पृथ्वी माता की गोद में बैठकर हम ये सत्कर्म कर रहे हैं आज।
इस मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि और रविवार के शुभ संयोग दिवस पर आज हम सब जो ये पूजन कर रहे हैं, हे पृथ्वी माता आप हमारे ऊपर प्रसन्न होना। हे पृथ्वी माता, जैसी आप सहनशील हैं, हर जीवात्मा के हर कर्म को आप सहन करती है, फिर भी सब पर प्रसन्न रहती है। माँ जगदम्बा हम भी सदा प्रसन्न रहे, हर परिस्थिति में, सुख दुख आदि सब परिस्थितियों में हम सदा समत्व में बने रहे। पृथ्वी माता ऐसी कृपा करना। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुना दता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रम कुरु चासनम। ये पुष्प लेकर अपने आसन के नीचे या तो अपनी पालथी के नीचे रख देंगे। आप जो आसन बिछा के बैठे उसके नीचे रख देना, या तो पालथी के नीचे पुष्प रख देंगे। दोनों हाथ पृथ्वी को स्पर्श करके पृथ्वी माता को प्रणाम कर लेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे ओम पम पृथिव्ये नमः। बोलो ओम पम पृथिव्ये नमः। पृथ्वी माता को नमस्कार हो गया। अब पूजा के आरंभ में हम सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में जो 33 करोड़ देवी देवता कहे गए उन सबको नमस्कार करेंगे। भगवान, आज जो ये अत्यंत सुंदर संयोग दिवस है, जो शुभ संयोग मिला हुआ भगवान, ऐसे दिवस पर हम जो आज ये पूजन कर रहे हैं, आप सबका आह्वान कर रहे हैं। प्रभु आप सब पधारिए, अपने वाहनों सहित, अपने परिवार के सहित, अपने आयुधों सहित सारे देवी देवताओं का हम आह्वान कर रहे हैं। प्रभु आप सब पधारिए। पुष्प ले लेंगे कुमकुम वाला करके, और 2-4 कण चावल के साथ में ले लेंगे। हाथ में लेकर सीधे हाथ में पुष्प आदि लेकर उल्टा हाथ, डाबा हाथ इसके ऊपर ऐसे ढक लेंगे। जमने हाथ में फूल आदि पकड़ ले, डाबा हाथ ढक दिया। मैं तो बीच बीच में हाथ खोलता रहूंगा, आप लोग अपने हाथ ढक के रखना। मुझे किताब आदि पढ़नी है इसलिए मैं खोलता रहूंगा हाथ, आप अपने हाथ ढक के ही रखना। मेरे पीछे आप लोग नमः बोलते रहना, केवल नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भगवान गणपति जो प्रथम पूजनीय है, सारे देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय, सारे विघ्न बाधाओं का शमन करने वाले देव, उन भगवान गणपति को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं। प्रभु आप पधारिए और हमारी पूजा निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न हो, हमारे जीवन में भी निर्विघ्नता है। भगवान ऐसी कृपा कीजिए। अब जैसा कि मैंने पहले भी कई पूजाओं में बताया है कि कोई भी पूजा करें उसमें गुरुदेव की 4 पीढ़ियों को याद किया जाता है। तो हम अपने गुरुदेव को, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव और उनके गुरुदेव आदि सबको नमस्कार कर रहे हैं। आप लोग मेरे पीछे नमः बोलना। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, अर्थात हमारे गुरुदेव पूज्य बापूजी को हम सब प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आपकी अनुमति लेकर कोई काम करें तो ही सफलता मिलती है, आपके आशीर्वाद हमारे साथ रहें। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः, अर्थात हमारे गुरुदेव के गुरुदेव दादा गुरुदेव पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः, अर्थात लीलाशाह जी बापू के गुरु संत श्री केशवानंद जी महाराज के श्री चरणों में हमारे प्रणाम है। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, अर्थात स्वामी केशवानंद जी के भी जो गुरु रहे होंगे उनको भी हमारा प्रणाम है। ओम श्री गुरु पंक्तये नमः, जितनी भी गुरु परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा भी और संसार की और भी जितनी गुरु परंपराएं महापुरुषों की, ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुषों की, उन सबको हमारा नमस्कार है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, आज की जो हम ये पूजा कर रहे हैं, हमारे जो प्रधान इष्ट देवता हैं, माला पूजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में खास करके आज मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव जी की हम पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव जी और माँ पार्वती को हम नमस्कार करते हैं। भगवान आपके आशीर्वाद हमारे साथ रहें। ओम कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवता अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं। कोई भी पूजा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके जो पितृ देवता है, पूर्वज लोग, वो भी आशा रखते हैं कि आज हमारा बालक कुछ ना कुछ सत्कर्म कर रहा है तो हमें भी तृप्ति हो, ऐसा कुछ ना कुछ हमें पुण्य आदि प्रदान करेगा। तो उन पितृगणों को भी हमारा नमस्कार है, पूर्वजों को नमस्कार है, क्योंकि उन्होंने उत्तम संस्कार दिए। जिसके माता पिता आदि नहीं हो वो भी दादा दादी वगैरह, उन्होंने कुल परंपरा से उत्तम संस्कार दिए, तभी तो आज यहाँ आकर पूजन वगैरह के सत्कर्म में हम लोग बैठे हैं। तो उनको भी प्रणाम है। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ग्राम देवता अर्थात जहां से भी आप लोग आए हैं, या तो जिस जिस क्षेत्र में बैठकर आप लोग अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं, वहां के कोई स्थान के देवता, तो उनको भी नमस्कार है।
ओम स्थान देवताभ्यो नमः। स्थान देवता मतलब खास करके जो आश्रम आदि में बैठकर लोग पूजा कर रहे हैं, जैसे करोलबाग आश्रम में जो भक्तजन बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ अहमदाबाद आश्रम में बैठकर पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ इस स्थान के भी कोई देवता हो। और साथ ही आप लोग अपने घर में पूजा कर रहे हो तो वहाँ की भी घर बना, उसके पहले भी कोई देवता रहे हो तो उनको भी नमस्कार कर लेना मनी मन की, भगवान आप भी प्रसन्न रहना। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सृष्टि के जितने भी ब्राह्मण हैं, अभी जो वर्तमान में हैं, उन ब्राह्मणों को भी हमारा नमस्कार है। और जितने ऋषि मुनि आदि पहले ब्राह्मण हो गए, जिन्होंने हमारे लिए हमारे शास्त्र सुरक्षित रखे, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को ये ज्ञान प्रदान किया, ये वैदिक ज्ञान भोजपत्रों के ऊपर ये ज्ञान लिख के रखा। और हमारे शास्त्र ज्ञान को बचाने के लिए, इस वैदिक परंपरा को बचाने के लिए जो ऋषि मुनि जंगलों में छुप के रहते थे, राक्षसों आदि के द्वारा परेशान किए गए, विधर्मियों आदि के द्वारा, फिर भी जंगलों में रहे वो ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग, पेड़ों के फल पत्ते आदि खाकर अपना जीवन निर्वाह किया, लेकिन हमारे शास्त्रों को सुरक्षित रखा। आज हमारी जो विधियां हैं वो उन ऋषि मुनियों की दी हुई है। उन ऋषि मुनियों का भी खूब खूब हार्दिक आभार है, उनको खूब खूब नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को हमारा प्रणाम है। आज भी सृष्टि में जो ब्राह्मण लोग कर्मकांड आदि करके इस वैदिक संस्कृति को पूरे भारत भर में और विश्व भर में फैला रहे हैं, उन समस्त ब्राह्मण देवताओं को, भूदेवताओं को प्रणाम है। ओम निर्विघ्नमस्तु। अब जो भगवान गणपति के 12 नाम है उनका उच्चारण करके हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान गणपति आप हमारी पूजा में पधारिए प्रभु, और हमारी पूजा भी निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो और हमारे जीवन में निर्विघ्नता बनी रहे। भगवान ऐसी कृपा करना। ओम सुमुखश्चे कदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सित्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वेशारब्ध कार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशा न जनार्दना। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सर्वकार्यार्थ सिद्धये। भगवान हमारे सारे कार्य सिद्ध हों, हमारी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारा वर्ष भर खूब आनंद में निकले और हमारे बापूजी जल्दी से जल्दी बाहर पधारे, ऐसी शुभ भावना करके अपने हाथ के पुष्प अक्षत आदि थाली में या तो जमीन आदि पर चढ़ा देंगे। दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे और जोर से एक साथ बोलना है, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गर्जना के साथ बोलना है। जब भी मैं जय बोलवाऊं दोनों हाथ ऊपर उठा के गर्जना के साथ, घरों में जो लोग बैठे वो भी और आश्रम में करोलबाग आदि में बैठे वो लोग भी, नमक पार्वती पते हर हर महादेव हर। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। पुष्प आदि थाली में रख दिए। आपके पास अलग से थाली नहीं हो तो जमीन पे रख देना पुष्प। और ये माला पूजन का कार्यक्रम आज खास करके रखा गया है ऋषि प्रसाद के जो सेवादारी पधारे हैं उनके लिए भी। तो अपनी गुरु मंत्र की माला जरूर साथ में लेके बैठना। जो घरों में पूजा कर रहे हैं वो लोग भी आज विशेष करके अपन माला पूजन करवाएंगे। नमस्कार करके पुष्प आदि अर्पण कर दिए। अब अपन संकल्प कर रहे हैं। एक आचमनी भर के जल अपने हाथ में ले लेंगे।
इस जल के अंदर ही कुमकुम वाले करके एक पुष्प रख देंगे, 2-4 कण चावल के रख देंगे साथ में, हाथ में पकड़े रखना। हम संकल्प कर रहे हैं, संकल्प मतलब हम किस क्षेत्र में, कौन से काल में, भगवान के कौन से दिव्य समय में बैठकर ये उत्तम पूजा कर रहे हैं। सनातन परंपरा के अनुसार हमारा कौन सा समय चल रहा है, ग्रह नक्षत्रों का क्या कालांश चल रहा है, ये बताया जाता है। सबने ले लिया हाथ में जल, अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि ले लिया। अब मैं यहां से बोलता हूं संकल्प, आप ध्यानपूर्वक सुनते जाना। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत देशे भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे श्री राम क्षेत्रे परशुरामाश्रमे यह। अब आप लोग जो अलग अलग जिस स्थान में बैठे हो, जैसे दिल्ली करोलबाग आश्रम में जो लोग बैठकर पूजन कर रहे हैं, वो बोलेंगे यमुना तटे। आपके लिए मैं बोल देता हूं, आप समझ लेना। यमुना तटे इंद्रप्रस्थ नगरे दिल्ली नगरे अस्माकं सद्गुरु भगवंतस्य आश्रम संत श्री आशाराम जी आश्रम करोलबाग क्षेत्रे। और बाकी लोग जो घरों में बैठकर देश विदेश में लाखों की संख्या में पूजा कर रहे हैं, वो लोग आप अगर विदेश वगैरह में बैठे हो तो वहां कौन सी नदी वगैरह पड़ती है वो देख लेना। देश में हो तो भी आपके अड़ोस पड़ोस कोई नदी हो तो उसका नाम ले लेना। और आप जिस क्षेत्र में, जिस शहर गांव आदि में बैठे हो वहां का नाम ले लेना। हम लोग अहमदाबाद आश्रम में पूजा कर रहे थे, मैं यहाँ का नाम ले लेता हूँ। साबरमती तटे कर्णावती नगरे अस्माकं सद्गुरु भगवंतस्य आश्रम संत श्री आशाराम जी आश्रम मोटेरा साबरमती क्षेत्रे अहमदाबाद नगरे अद्य परम शुभदिवसे अस्मिन् वनाब्दे उत्तरे तीरे अद्य परम शुभ दिवसे मासानां 1942 शालिवान शके अस्मिन् वर्तमाने श्री राक्षस नामक 2077 विक्रम संवत्सरे रवि दक्षिणायने दक्षिण गोले हेमंत ऋतो मासानां मासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे कृष्ण पक्षे। अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, दिल्ली वगैरह में जो लोग पूजा कर रहे हैं या और भी कहीं जो लोग पूजा कर रहे हैं, उन सब के लिए मार्गशीर्ष मास है। केवल गुजरात और महाराष्ट्र में जो लोग पूजा कर रहे हैं उनके लिए कार्तिक मास से शुभे कृष्ण पक्षे, वो लोग 15 दिन पीछे चलते हैं। इसलिए अद्य रविवासरे मासिक शिवरात्रिता कृष्ण पक्षीय चतुर्दशी रूपी परम शुभ तिथ्योपरि वृश्चिक राशि स्थिते चंद्रे वृश्चिक राशि स्थिते सूर्ये मकर राशि स्थिते बृहस्पति शेषेषु ग्रहेषु यथायथ राशिस्तांस्तेषु गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य परम शुभ दिवसे। अब आप जो पूजा में बैठे हैं, जितने भी भक्तजन, अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लेना। गोत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ब्रह्म सबका गोत्र है, ब्रह्म गोत्र ऐसा बोल देना। गोत्र का नाम मुंह से उच्चारण करना, मुंह से बोलना है। जो शादीशुदा महिला है वो पति के गोत्र का उच्चारण करेंगी। अमुक गोत्रोत्पन्न। अब आप सब लोग अपना अपना नाम बोलेंगे, पुरुष लोग, और अपने साथ अपने पिता का नाम बोलेंगे। जो शादीशुदा महिलाएं बैठी हुई है वो अपने साथ अपने पति देव के नाम का उच्चारण करना, और जो कुंवारी कन्या बैठी हुई है वो अपने साथ अपने पिता के नाम का उच्चारण करेंगी। पुरुष लोग अपने साथ अपने पिता के नाम का उच्चारण करना। अपना नाम बोलो और अपने साथ अपने पिता या पति का नाम। मैं अपने हिसाब से बोल देता हूं मेरा। ओम शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन वाजस्नेह शाखाध्यायन असित देवल शांडिल्य एतत् त्रि प्रवरान्वित शांडिल्य गोत्रोत्पन्न अरविंद कुमार व्यास शर्मणा अहम। अपना अपना नाम सबने बोल दिया। द्वारा यह शुभ पुण्यमय मार्गशीर्ष तथा कार्तिक मासस्य मासिक शिवरात्रि रूपे तथा रविवासरीय संयोग रूपी परम शुभ अवसरोपरि यह शुभ पुण्यमय भगवान गणपति पूजन, भगवान सांब सदाशिव पूजन, भगवान सूर्यदेव पूजन तथा माला देवी पूजन इत्यादि कार्यम। अब ये कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? तो सब एक साथ बोलेंगे मम ममात्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। बोलो मम। ये पूजन कर रहे हैं, इससे हमारी भक्ति बढ़े। भगवान सबसे बड़ी चीज तो हमारी सेवा निष्ठा बढ़े। ऋषि प्रसाद आदि की जो सेवा कर रहे हैं, भगवान हमारी सेवा में रुचि बढ़े। अस्माकं हृदय सद्गुरु भगवंत से श्री चरणम प्रति पूर्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त्यर्थम तथा अस्माकमोपरि अस्माकं सद्गुरु भगवंत से पूर्ण प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम। हमारे हृदय में हमारे गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति खूब भक्ति बढ़े, खूब आज्ञा पालन, खूब सेवा, खूब भगवत भाव बढ़े और हमारे गुरुजी सदा हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। तथा च
और भी ये शुभ दिवस है और हम सब ये पूजा कर रहे हैं, तो भगवान हमारी दूसरी जो मनोकामना है, क्योंकि सेवा बिना धन के सेवा होती नहीं है। घर में धन है तो उसी के द्वारा सेवा संपन्न हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे घर में इस तरह का धन आए जो ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म में लगे, गुरुदेव की, भगवान की, सनातन धर्म की सेवा में लगे भगवान। और गृहस्थी के कार्य से हम निश्चिंत भी रहे भगवान। धन के कारण हमें सेवा में भी और दूसरे गृहस्थी कार्य में भी कोई परेशानी आदि नहीं आए, हमारी चिंता नहीं रहे। बोलो मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, बोलो मम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। जो लक्ष्मी हमें प्राप्त नहीं हुई है वो आज पूजा करके जा रहे हैं भगवान, तो वो लक्ष्मी जल्दी से जल्दी हमें प्राप्त हो। और जो लक्ष्मी हमें प्राप्त हो वो फटाफट 100 की कमाई 150 का खर्चा करके खत्म नहीं हो जाए, बल्कि हमारे घर में पीढ़ियों तक बनी रहे। बोलो मम सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम, बोलो मम लोके सभायाम, लोगों की सभा में भी जहां ये पूजा करके जाएं मासिक शिवरात्रि की, तो भगवान गुरुदेव की, भगवान शिव जी की हमारे ऊपर ऐसी तो कृपा हो जाए, हमारा तेज ओज प्रभाव आदि ऐसा तो बढ़े कि जहां भी सभा में, चाहे हमारे गांव की, मोहल्ले की, चाहे हमारे जाति समाज आदि की कहीं भी मीटिंग वगैरह में कहीं भी हम बैठे हैं लोगों के बीच में, लोगों के बीच हमारा प्रभाव पड़े, लोग हमें देख के विचार करें कि बापूजी का साधक है, हमको देख के लोग प्रेरणा लें कि पूज्य बापूजी के साधक कैसे होते हैं, चलो हमको भी बापूजी के द्वार पे जाना चाहिए, लोगों को ऐसी प्रेरणा हो। भगवान ऐसा तो हमारा तेज ओज बढ़े। लोके सभायाम, बोलो मम राजद्वारे व राजकीय कार्य में भी जहां कहीं भी हम जाएं हमें हमारे कार्यों में सफलता मिले, सामने वाला ऑफिसर हमारी बात को माने, प्रसन्नतापूर्वक हमारे कार्यों का निराकरण करे। राजद्वारे व सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, बोलो मम इह जन्मनि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम। इस जन्म के और अन्य किसी जन्म के अगर कोई पाप कर्म, कोई प्रारब्ध कर्म आदि शेष रह गए हो, तो आज भगवान शिव जी की, भगवान गणपति की, भगवान सूर्यदेव की और माला देवी की जो पूजा कर रहे हैं भगवान, इसके द्वारा हमारे वो पिछले जन्म के पाप ताप आदि सब दूर हो जाए। बोलो मम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम, बोलो मम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम, बोलो मम सर्व नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम। हमारी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली आदि में कोई ग्रह अगर अरिष्ट स्थान में पड़े हो, वो ग्रह आज की भगवान शिव जी की पूजा से शांत हो जाए, वो ग्रह हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, हमारे जीवन में प्रसन्नता, उन्नति, समृद्धि आ जाए भगवान। तथा च बोलो मम, ये जो हम पूजा कर रहे हैं उसका फल अकेले हमको नहीं मिले, हमारे घर परिवार के जो लोग यहाँ पर नहीं आए पूजा में या हमारे साथ अगर उपस्थित नहीं है, भगवान उनको भी फल मिले। और घर परिवार के लोग साथ हैं तो भी भगवान इस पूजा का फल उनको भी मिले, उनका भी शरीर निरोगी रहे, उनका मन प्रसन्न रहे, उनके भी घर में समृद्धि बनी रहे। सर्व सपरिवार सहित समस्त पशु समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम। और भी कोई मनोकामना हो जिसके लिए आप पूजा में बैठे हो, मन में प्रार्थना कर लेना आंखें बंद करके, भगवान हमारी अमुक मनोकामना आपकी कृपा से सिद्ध हो। तन्निमित्तम शुभ पुण्य में पूजन कार्यम वयम सर्वे करिष्ये। ये पुष्प अक्षत आदि जमीन पर या तो थाली में चढ़ा देंगे, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे। तद्रादो पुनर्हस्ते जलमादाय, फिर से हाथ में केवल जल लेंगे एक आचमनी। तद्रादो दिग्रक्षणम भैरव नमस्कार हनुमंत पूजन इत्यादि शुभ कार्यम करिष्ये। भगवान ये सारे सत्कर्म भी हम साथ साथ में करते जाएंगे। अब दिशाओं का रक्षण करेंगे हम। कोई भी पूजा में बैठे तब नियम है कि दिशाओं का रक्षण जरूर करना चाहिए ताकि पूजा में विघ्न नहीं आए। 20-25 कण चावल के हाथ में ले लेंगे, डाबे हाथ में, उल्टे हाथ में ले लेने और जमना हाथ उसके ऊपर ऐसे ढक देंगे। भगवान के मंत्र से हम ये अभिमंत्रित करके नक्षत्रों को डालेंगे 10 दिशाओं में। हमारे सनातन धर्म में जो 10 दिशाएं कही गई उन 10 दिशाओं में डालते हैं। मैं जब कहूं तब डालेंगे और मन ही मन ऐसा ध्यान करेंगे भगवान का नाम, भगवान का मंत्र 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। जिस भी दिशा में हम जाए काम करने के लिए वहां कोई भी विघ्न हमारे आड़े नहीं आए। 10 दिशाओं में कहीं भी हम जाएं हमें हमारे काम में सफलता ही मिले। हाथ ढक लेंगे, सीधा हाथ ऊपर। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। अब हाथ खोल लेंगे, जमड़ा हाथ। जिस जिस दिशा का मैं नाम लूं उस दिशा में आप अपना जहां भी बैठे हो वहां देख लेना दिशा है, उस दिशा में 2-2 कण चावल के उछाल कर मन ही मन नमस्कार कर लेंगे। भगवान आप उस दिशा में हमारे घर परिवार की, हमारे वाहनों की,
हमारा जो कार्यस्थल, रोजगार, धंधा आदि जो भी है, नौकरी वगैरह, उस सब स्थल आदि की रक्षा करना। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता पूर्वे स्थिता, पूर्व दिशा में 2 कण चावल के डाल देंगे। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता अग्ने स्थिता, अग्निकोण पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा अग्निकोण। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता दक्षिणे स्थिता, दक्षिण दिशा में डाल देंगे। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता नैऋत्ये स्थिता, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, उस तरफ 2 कण चावल की डाल देंगे। ये वास्तु पुरुष भगवान की दिशा है। भगवान हमारे घर में, दुकान में, नौकरी के स्थल आदि में कोई वास्तु संबंधी दोष भी है तो भगवान आज जो ये पूजा करें इससे वास्तु दोष हमारा दूर हो जाए। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता पश्चिमे स्थिता, ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता वायव्ये स्थिता, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता उत्तरे स्थिता, उत्तर दिशा। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता ईशान्य स्थिता, ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता ऊर्ध्वे आकाशे स्थिता। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूम्ये पाताले स्थिता, जमीन पर डाल देंगे। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञाम, फिर से हाथ ढक लेंगे। अपक्रामंत भूतानि पिशाचा सर्वतोदिशम सर्वेषाम अवरोधेन पूजा कर्म समारभे यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदं स्थानं त्यक्त्वा तत्सर्वं यत्रस्तं तत्र गच्छतु भूत प्रेत पिशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसां स्थानादस्मान् व्रजन्त्वन्य स्वीकरोमि भवन्ति तान् भूतानि राक्षसा वापि ये यत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेप्यपगच्छन्तु, चारों तरफ डाल देंगे चावल। ते सर्वेप्यपगच्छन्तु पूजा कर्मं करोम्यहम्। अब जितनी महिलाएं बैठी है पूजा में वो तो एक साथ 3 ताली बजाएंगी। 3 ताली पहले महिलाएं बजाएंगी, पुरुष नहीं बजाएंगे, केवल महिलाएं। एक साथ 3 ताली बजाओ सभी महिलाएं, तालत्रयम् कुर्यात्। अब पुरुष लोग जितने पूजा में बैठे हैं वो आपका जो बायां पैर है, डाबा पैर, उसको 3 बार जमीन पर ऐसे झटक देंगे। वाम पादेन भूमिम तिवारम ताड़ेत गातत्रयम् कुर्यात्। अब बीच वाली जो दोनों उंगलियां हैं, जमणे हाथ के बीच की दोनों उंगलियां, वो पानी में डुबाकर और अपने आंखों पर लगा लेंगे। नेत्रोदक स्पर्शः, दोनों आंखों पर अपनी उंगली स्पर्श करा लेंगे जल का, कि भगवान हमारे नेत्रों की भी सदा रक्षा करना। शास्त्रों में श्रद्धा को नेत्र कहा गया है। भगवान हमारे श्रद्धा रूपी नेत्र सदा सुरक्षित रहे, ऐसी कृपा करना। अब हम भगवान भैरव जी की पूजा करेंगे। दिशाओं के रक्षण के बाद भगवान भैरव जी का पूजन होता है। और आज तो भगवान भैरव जी के इष्ट देव भगवान शिव जी की पूजा है, मासिक शिवरात्रि है। भगवान भैरव जी रक्षा करने वालों में परम चतुर माने जाते हैं। भगवान शिव जी के परम प्रिय भक्त हैं। जहां भी सत्य के लिए कोई गर्जना होती है, जहां रक्षाकरण के मंत्र आते हैं, वहां जो गर्जनाएं की जाती है उसको भैरवनाद कहा गया है। भैरवनाद हो गया मतलब निर्भयता छा गई। भगवान भैरव जी भी भगवान शिव जी के इतने तो प्रेमी, इतने भक्त हैं, प्रेमा भक्ति वाले, कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ जैसा सत्कर्म था, लेकिन वहां भी उन्होंने देखा भगवान शिव जी और मां पार्वती का अपमान हो रहा है, तो भैरव जी ने उस यज्ञ को भी विध्वंस कर दिया। भगवान भैरव जी शिव भक्तों पर अकारण ही दया करने वाले परम दयालु ईश्वर है। उन भैरव जी का पूजन करेंगे। एक पुष्प ले लेंगे, उसको कुमकुम में डुबाएंगे, 2-4 कण चावल के साथ में ले लेंगे और हाथ में लेकर भगवान भैरव जी का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्णदष्ट्रा महाकाय कल्पांतं दहनोपमे भैरवाय नमस्तुभ्यं तत्त्वज्ञं दातुमर्हसि। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय आपदुद्धारण कुरु कुरु रिम फट स्वाम। ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। पुष्प आदि जमीन पर चढ़ा देंगे। आपके पास थाली वगैरह नहीं हो तो दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के भगवान भैरव जी को नमस्कार करेंगे। ओम बम बटुक भैरवाय नमः नमस्कारम समर्पयामि। जोर से गर्जना पूर्वक बोलेंगे, बोलिए श्री भैरव जी महाराज की जय। अब भगवान हनुमान जी का पूजन करना है। फिर से एक पुष्प उठा लेंगे, यहां से कुमकुम में डुबा लेंगे पुष्प को,
कुमकुम अगर सूख गया थोड़ा पानी डालकर उसका गीला जरूर कर लें। कुमकुम वाला कर लिया पुष्प, चावल में थोड़ा स्पर्श करा लिया, कुमकुम चावल ये सब पुष्प के ऊपर ही आ गए। अब भगवान हनुमान जी का स्मरण करेंगे। हनुमान जी भगवान राम के परम प्रिय भक्त, परम प्रिय दूत हैं और रक्षा करने वालों में परम कुशल हैं। भगवान हनुमान जी, हम आपका आवाहन कर रहे हैं, आज की इस पूजा में पधारिए भगवान। आप हमारे घर परिवार के सदस्यों की, हमारी मनोकामनाओं की, हमारे कार्यस्थलों की, जो आपका कार्य, नौकरी, धंधा आदि जो कुछ भी है भगवान, उन सब की हर तरह से रक्षा कीजिए। और खास करके भगवान हनुमान जी ऐसी कृपा कीजिए, हमारे पूज्य बापूजी जल्दी से जल्दी निर्दोष छूटकर बाहर आ जाए, हमें जल्दी हमारे गुरुदेव का सत्संग मिल जाए, हमारे गुरुदेव के दर्शन मिल जाए। भगवान हनुमान जी ऐसी कृपा कीजिए, जैसी भगवान राम के चरणों में आपकी भक्ति है वैसी हमारे गुरुदेव के चरणों में भक्ति हो जाए। भगवान हनुमान जी ऐसी कृपा कीजिए। दोनों हाथ जोड़ के भगवान हनुमान जी को नमस्कार करेंगे। ओम अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमतये नमः। और इसके साथ ही पूज्य गुरुदेव ने जो दिव्य मंत्र दिया हनुमान जी का, कोर्ट कचहरी आदि की बाधाओं को मिटाने वाला, घर में होने वाले क्लेश, लड़ाई झगड़े आदि को भी दूर करने वाला जो दिव्य मंत्र पूज्य गुरुदेव ने दिया है हमें हनुमान जी का, वो मंत्र हम सब एक साथ एक बार बोलेंगे। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम श्री हनुमते नमः। गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। अब ये जो उत्तर दिशा है और पश्चिम दिशा, इन दोनों के बीच की जो दिशा है ये वायव्य कोण कहलाता है। भगवान हनुमान जी के पिता श्री वायु देवता, पवन देवता की दिशा, और यही भगवान हनुमान जी की भी दिशा है। करोलबाग आश्रम में जो पंडाल से हनुमान जी का जो मंदिर बना हुआ है वो पंडाल से वायव्य कोण में ही है। तो बैठे बैठे ही अपना पुष्प उछालकर वायव्य कोने की तरफ चढ़ा देंगे भगवान हनुमान जी के लिए, और दोनों हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर लेंगे। भगवान हनुमान जी, इस गंध अक्षत पुष्प को आप स्वीकार करना। गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। जोर से एक साथ बोलना है, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब हम अपने पूजा के लिए कलश का अभिमंत्रण करेंगे। आज जो ये दिव्य योग मिल गया है, भगवान जिसे अपना विभूति रूप मानते हैं, ऐसा मार्गशीर्ष मास, और उसमें भी आज रविवार ये मासिक शिवरात्रि मिल गई है। भगवान शिव जी और भगवान सूर्यदेव, भगवान विष्णु, मानो इन तीनों का मिलन हो रहा है, ऐसी पवित्र तिथि। तो आज हम जो पूजन करेंगे भगवान का, वो कोई साधारण जल से अभिषेक आदि नहीं करेंगे, सभी तीर्थों के आवाहित जल से हम भगवान का पूजन करेंगे। तो हम अपने कलश का पूजन कर लेते हैं, कलश में सारे तीर्थों आदि का आवाहन कर लेते हैं। आपको अलग से धागा नहीं दिया है, इसलिए कलश के ऊपर बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आश्रम में बैठ के पूजा कर रहा हूँ, मेरे पास धागा है, इसलिए मैं अपने कलश के ऊपर एक धागा लपेट लेता हूँ। आपको जो कलश आदि दिए हैं, गिलास वगैरह, उस पर धागा लपेटने की जरूरत नहीं है। सबकी तरफ से प्रतिनिधि रूप में मैं यहाँ धागा लपेट लेता हूँ कलश देवता को। अब अपना अपना कलश अपने हाथ में पकड़ लेंगे, खिले हुए कमल की तरह अपने हाथ रखेंगे और कलश हाथ में पकड़ लेंगे। एक काम और करेंगे, जमीन के ऊपर आपको जो कलश स्थापित करना है, उसके लिए कुमकुम का एक तिलक जमीन के ऊपर अपने सामने कर लेना, अपने पास में ही करना ताकि बार बार आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़े। जमीन के ऊपर कुमकुम का एक तिलक कर दिया, इसके ऊपर अपन अपने कलश को स्थापित करेंगे। खिले हुए कमल की तरह हाथ रख के अपना कलश पकड़ लेंगे। जल के जो अधिष्ठाता देव है भगवान वरुण देव, उनको प्रार्थना करेंगे मन ही मन के, हे वरुण देवता, आप सारे तीर्थों का, सारे जली स्थानों के मूल हो भगवान, सबके आधार रूप हो,
आज हमारी जो दिव्य पूजा हो रही है इसमें सारे तीर्थों को, सारी देव नदियों को लेकर भगवान प्रेम सहित, आदर सहित यहाँ पधारो। भगवान आपका स्वागत है हमारी इस पूजा में। ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों को प्रभु आप प्रेम सहित, आदर सहित ले आइए। हम उन तीर्थों के जल से भगवान का पूजन और अभिषेक करने वाले हैं। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हवीर्भिः अहेडमानो वरुणो बुद्धुर्षग्गो समान आयो प्रमोखी। ओम मकरस्थं पाशहस्तं पसाम्पतिमिश्रम आवाये प्रतीचिशं वरुणम यादसाम्पतिम। ओम अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधकम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। अब स्थापन करने के लिए जब मैं बोलूं तो कुमकुम का जो तिलक किया है उसके ऊपर अपने अपने कलश को सब जने स्थापित कर देंगे। ओम मनो ज्योतिर्जोखता माजस्य बृहस्पतिर्जग्नमिमन्तानो त्वरिष्ठं जग्नगो समिमन् दधातु विश्वे देवास इहमा दयन्तामो। प्रतिष्ठा। ये जो कुमकुम का तिलक किया है इसके ऊपर अपना अपना कलश सब जने स्थापित कर लेंगे। स्थापित कर दिया सबने। ओम बम वरुणाय नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। अब अपने अपने कलश देवता का अपन पंचोपचार पूजन करेंगे। भगवान वरुण देव पधारे हैं, उनका खूब खूब स्वागत है। भगवान आपका हम पंचोपचार पूजन कर रहे हैं। ओम बम वरुणाय नमः गंधम समर्पयामि गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपव्ये श्रियम। ओम बम वरुणाय नमः गंधम समर्पयामि। कलश देवता को कुमकुम का एक तिलक कर देंगे। अक्षदान समर्पयामि। 2-4 कण चावल के कलश के अंदर डाल देंगे। अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरम। ओम बम वरुणाय नमः अक्षदान समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। फूल की 1-2 पंखुड़ियां अपने वरुण देवता को समर्पित कर देंगे। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिगृहीताम। ओम बम वरुणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। आपके पास अगरबत्ती, धूपबत्ती आदि जो भी हो वो धूप आप भगवान को अर्पण कर देंगे। जो आश्रम में बैठकर पूजा कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई सेवादारी हो तो धूपिये में धूप जलाकर सभी भक्तों के बीच में घूम जाना। आप लोग धूपियों को स्पर्श नहीं करना, केवल बैठे बैठे ही अपने कलश देवता को धूपिये का धूप दे देना। अगर धूप की व्यवस्था नहीं है, विदेशों में कोई लोग बैठे हो उनके लिए भी, तो वो केवल 2-4 कण चावल के कलश के अंदर डाल के धूप की कमी पूरी कर सकते हैं। अगरबत्ती का धूप अपने कलश देवता को हम दे रहे हैं। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहीतां। बम वरुणाय नमः धूपम आग्रापयामि। अब अपने वरुण देवता को जो ये हमने अखंड दीपक जलाया है उस दीपक की आरती दे देंगे वरुण देवता को। ओम सज्जम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मयाम दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम्मम दीपम दर्शयामि। दीपक सबको दिख रहा है वीडियो में बराबर। दीपक की आरती दे देंगे। अब भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएंगे। यहाँ जो मिश्री हमने पूजा के आरंभ में बताई थी, जैसा कि साथ में लिए, आपके पास मिश्री हो, खांड चने हो, या तो घर में अगर बैठे हो तो हलवा आदि बना के भी ले सकते हो। यहाँ पर हमारे पास मिश्री है। 1-2 कण मिश्री के लेकर हम कलश के अंदर डाल रहे हैं। ये मिश्री डाल रहे हैं कलश के अंदर। ओम बम वरुणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। वरुण देवता के अंदर, एक कलश के अंदर हमने नैवेद्य अर्पण कर दिया। जल मीठा हो जाए। भगवान आप हमारे लिए सदा मीठे बने रहना। अब भगवान को भोग लगाएंगे। जलेन संप्रोक्ष। बायां हाथ ऐसे मुंह के आड़ा रखना, डाबा हाथ, और जमणे हाथ से, सीधे हाथ से भगवान वरुण देवता को भोग लगाएंगे। मेरे पीछे आप सब लोग स्वाहा बोलना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। एक आचमनी कलश के अंदर से जल लेकर कलश के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे और थाली में या जमीन पर चढ़ा देंगे। मध्य पानीयम समर्पयामि।
अब पूजा का नियम है, पूज्य गुरुदेव ने भी सत्संग में कई बार बताया, शास्त्र का नियम है, जब भी भगवान को भोग लगाएं घंटी जरूर बजानी चाहिए। अगर आपके पास घंटी है तो आप लोग घंटी बजा लेना, घंटी नहीं है तो चम्मच से थाली आदि को बजाकर कमी पूरी कर सकते हैं। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष गो शिरश्नोद्यो समवर्तत पद्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्ना। बस फिर बायां हाथ मुंह के आड़ा रखेंगे, डाबा हाथ, और जमणे हाथ से दाएं हाथ से भगवान को भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। कलश में से ही पानी लेकर चम्मच से आचमनी से 3 आचमनी जल पृथ्वी के ऊपर डाल देंगे। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। तत्पश्चात कलश अभिमंत्रण कार्यम करिष्ये। मैंने पहले भी कई बार पूजा में बताया है कि कलश देवता की पूजा क्यों करते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं का और असुरों का, दैत्यों का युद्ध हुआ तो आसुरी शक्तियों का विनाश हो और सत्य की, दैविक शक्तियों की विजय हो, इसके लिए भगवान ने समुद्र मंथन कराया था। समुद्र मंथन में से 14 दिव्य रत्न निकले थे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चेश्रवा नामक देवताओं का दिव्य घोड़ा, चंद्रमा, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु का पांचजन्य शंख, शारंग नाम का दिव्य धनुष। इस तरह से कुल 14 रत्न समुद्र मंथन में से निकले थे। उसमें से जो मुख्य रत्न था, अमृत से भरा हुआ कलश, वो अंत में निकला। भगवान विष्णु के जो 24 अवतार है उसमें से एक खास अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर समुद्र मंथन में से बाहर निकले थे अंत में। और तब से परिपाटी चली आ रही, कोई भी पूजा करो कलश की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि वो जो अमृत उस समय निकला था समुद्र मंथन से, वही अमृत आज हमारे कलश के अंदर आ जाए। अमृत आ गया, समझो हमारा कार्य अमृतमय हो गया, कार्य सफल हो गया। भगवान वरुण देवता का, कलश देवता का हम पूजन और ध्यान करेंगे। तीसरी उंगली जो आपकी है, अनामिका उंगली, ये तीसरी, ये कुमकुम वाली करेंगे। कुमकुम में डुबाकर और कलश देवता को स्पर्श करके रखेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणास्मृता कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणम् अंगेश्च संहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तो मम शान्त्यर्थं दूरित क्षयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मांड तीर्थानि। सारी देव नदियों का आवाहन किया हमने, सारी देव नदियां पधारें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपनी जो तीसरी उंगली कुमकुम वाली है वो कलश के अंदर डुबा देंगे। सारी देव नदियां पधारे और हमारे कलश के अंदर स्थित हो जाएं। अभी क्या करना है, आपकी जो बड़ी उंगली है, ये मध्यमा उंगली, बीच वाली सबसे बड़ी उंगली, ये कुमकुम वाली करेंगे और भगवान सूर्यदेव को ये उंगली दिखाएंगे कि हे सूर्यदेव, धरती के सारे तीर्थ तो पधार गए भगवान, लेकिन हे सूर्यदेव, आप तो रोज पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हो। ब्रह्मांड के और भी जितने तीर्थ हैं, जैसे आकाश में आकाश गंगा, पाताल में पाताल गंगा, मंदाकिनी आदि, इन सबको भगवान सूर्यदेव आप प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक ले आइए और हमारे कलश के अंदर स्थित कर दीजिए। हाथ ठीक से ऊंचा करेंगे सब जने। ओम ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। ये उंगली भी कलश के अंदर डुबा देंगे। ये सारे ब्रह्मांड के तीर्थों का आह्वान हो गया। ततः पूजनम, अब भगवान कलश देवताओं का और चारों वेदों का हम चारों दिशाओं में पूजन करेंगे। जिस जिस दिशा का नाम लो उस दिशा में कलश देवताओं को एक एक तिलक करते जाएंगे और मन ही मन भाव करेंगे उस दिशा में भगवान आपको नमस्कार कर रहे हैं। पूर्व दिशा में तिलक करेंगे। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदम पूजयामि। दक्षिण की तरफ ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदम पूजयामि। पश्चिम की तरफ ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदम पूजयामि। उत्तर दिशा में तिलक करेंगे। ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदम पूजयामि। कलश के अंदर एक तिलक करेंगे, पानी के अंदर। कलश मध्ये अपाम पते नमः अपाम पतिम पूजयामि। तत्पश्चात गायत्र्यादिभ्यो नमः। सब जने एक साथ एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गायत्री देव्ये नमः। 8 बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। बोलो ओम क्रोम 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 क्रोम। धेनु मुद्राम अमृतिकृत्य। आप सबकी तरफ से धेनु मुद्रा मैं बना रहा हूं। घरों में जो लोग बैठे हैं या आश्रम बैठे हैं उनको शायद नहीं भी आए, जो विद्वान ब्राह्मण है वो तो जानते होंगे, बाकी जिनको नहीं आए उनके लिए धेनु मुद्रा, अर्थात धेनु मतलब कामधेनु के चारों थन है, ऐसी भावना करनी है। और इसमें से अमृत हमारे कलश के अंदर प्रवाहित हो रहा है। मेरे साथ 8 बार सब जने बोलेंगे एक साथ। ओम वम 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 वम। धेनु मुद्रा अमृतिकृत्य मत्स्य मुद्रा आच्छाद्य। मत्स्य मुद्रा बनानी, मछली जैसी मुद्रा। ये जमना हाथ जो है, दायां हाथ, वो ऐसे खोल देना है। ये देखो, अंगूठा अलग, हाथ अलग। इसके ऊपर बायां हाथ, डाबा हाथ ये रख देंगे। दोनों अंगूठे अलग हो गए। अब अंगूठे हिला होती है, मछली जैसी मुद्रा बन गई। ठीक है, इसको कहते हैं मत्स्य मुद्रा। कलश के ऊपर ये हाथ ढक लेंगे, अंगूठे हिलाते जाएंगे और 8 बार मेरे साथ बोलेंगे सब जने। ओम वम वरुणाय नमः, 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 ओम वम वरुणाय नमः। तत्पश्चात उदका उदकम करिष्ये। अब आचमनी चम्मच जो भी आपके पास है उससे अपने कलश के जल को 3 बार ऊपर नीचे करेंगे, हिलाएंगे इस तरह से। ओम उदका उदकम करिष्ये। ये हमारा कलश का अमृत जल तैयार हो गया है। सारे तीर्थों का, सारी देव नदियों का जल मंत्रों के द्वारा हमारे कलश के अंदर प्रवाहित हो गया है। एक आचमनी जल फिर से अब डाबे हाथ में, बाएं हाथ में अपन लेंगे कि इस तीर्थों के पवित्र जल से भगवान हम पवित्रीकरण कर रहे हैं। हमारी पूजा की सामग्री भी बाजार आदि से आई है। किसी का हाथ वगैरह लगाओ, किसी की दृष्टि पड़ी तो वो दोष दूर हो जाए, और शरीर के ऊपर भी छिड़क देंगे। भगवान हम वैदिक रीति से पूजन करने के लिए एकदम योग्य बन जाए। ओम आपो हिष्टामयो भवस्थान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे जो वर्षि मोर्स्तस्य बाजते नम। ओम उच्चते मात्र तस्मा रंगमांबो जस्य क्षयाय जिन्वत आपो जन यथाचन। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचिम। ओम पुनात पुंडरीकाक्षम पुनात पुंडरीकाक्षम पुनात पुंडरीकाक्ष। दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे और जोर से सब जने एक साथ बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गर्जना के साथ बोलना है, चारों तरफ वातावरण में गर्जना होनी चाहिए, सबको लगे पूज्य बापू जी के साधक भक्त वैदिक पूजन कर रहे हैं। जोर से बोलना है, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये हमारा कलश पूजन हो गया। आज के खास पूजन के लिए हमारा कलश का अमृत जल तैयार हो गया। इसी में से एक एक आचमनी कलश वाला लेके जो गुड़ वाला पानी हमने तैयार किया है, उस गुड़ वाले पानी के अंदर ही कलश का जल मिला देंगे। ये भी हमारा तीर्थोदक बन गया। एक आचमनी जल कलश का ये पवित्र तीर्थ जल हम अपने पंचामृत के अंदर मिला लेंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि जो मिला के बनाया पंचामृत में अपन कलश का जल डाल देंगे। ये भी तीर्थों का पवित्र जल हो गया। अब हमारा जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है पूजा के आरंभ में, उन दीपक देवता की पूजा करेंगे। पूज्य बापू जी ने भी कई बार कहा, मैं कोई भी पूजा करें, माला जप आदि करें, दिया जला के जरूर बैठना चाहिए। मैंने कई बार पहले भी पूजाओं में बताया है। काफी लोग नए भी आते हैं, कई बिना दीक्षा लिए हुए धार्मिक श्रद्धालु जन भी पूजाओं में बैठते हैं, घर में बैठे पूजा करते हैं। तो उनके लिए फिर से एक बार बता रहा हूँ, दीपक की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दीपक है वो साक्षी का, देखने का काम करते हैं। भगवान के 3 नेत्र बताए गए, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ये भगवान के 3 नेत्र हैं। नेत्रों के द्वारा देखने का काम होता है। भगवान सूर्यदेव हमारे दिन के जितने कार्य हम करते हैं उन सबको देखते हैं। भगवान चंद्रदेव हमारे रात्रि के जितने कार्य हैं उन सबको देखते हैं। अमावस्या के दिन भले आकाश में चंद्रमा हमको नहीं दिखता है, लेकिन उपनिषदों में आया है कि सुषुम्ना नाड़ी में चंद्रमा आकाश में स्थित रहते हैं अमावस्या के दिन भी। और तीसरा नेत्र भगवान का बताया गया अग्नि, सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो अग्निदेव हमारे भीतर विराजमान रहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। सभी प्राणियों के भीतर वैश्वानर रूप से, अग्नि रूप से मैं ही विद्यमान हूं। भगवान अग्नि रूप से हमारे भीतर विराजमान है। दूसरा, भगवान सूर्य और चंद्र ये दोनों तो आकाश में हमसे काफी दूर हैं।
हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते, उनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अग्निदेव तो हमारे निकट हैं, हम उनको स्पर्श कर सकते हैं, अपने हाथ से प्रज्वलित कर सकते हैं, उनकी आरती उतार सकते हैं। इसलिए दीपक हमारे सबसे करीब जो अग्निदेव है उनका पूजन करने के लिए, उनकी साक्षी भगवान हमारी पूजा में स्थित हैं, इस सिद्ध करने के लिए दीपक जला के फिर पूजन किया जाता है कि भगवान हमारी पूजा में स्थित रहें, साक्षी रूप से हमारी पूजा को देखते रहें। और दीपक जला के कोई पूजा करे तो उसका लाखों गुना फल बढ़ जाता है। तो हम दीपक देवता की पूजा करेंगे, हाथ में थोड़े पुष्प ले लेंगे या फूल की पंखुड़ियां ले लेंगे, कुमकुम वाली कर देंगे फूल की पंखुड़ियां, और साथ में 1-2 कण चावल के भी ले लेंगे कि हे दीपक देवता, जब तक हमारी पूजा चले आप साक्षी रूप में यहाँ विराजमान रहना। ओम भो दीपदेव रूपस्तम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् तत्र स्थिरो भव। ओम अनेन पूजनेन दीप देवता प्रियंताम नमः दीपस्थ देवताय नमः गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। दीपक देवता को पुष्प आदि चढ़ा के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। जो आश्रम आदि में बैठे हैं वो व्यासपीठ के आगे जो अखंड दीपक वगैरह जल रहा हो उसको उछाल कर पुष्प आदि चढ़ा देंगे, अक्षत वगैरह प्रणाम कर लेंगे। तत्पश्चात शंख पूजनम करिष्ये। अब अपन भगवान शंख देवता का पूजन कर रहे हैं। जिसके घर में शंख और घंटा रहते हैं उनकी ध्वनि होती है, वहां वातावरण में दूर दूर तक आसुरी शक्तियां हट जाती हैं, बीमारियां रोगाणु आदि सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंख देवता का पूजन करेंगे, कुमकुम का तिलक कर देंगे शंख को। ओम शंखम चंद्रार्क देवत्यम वरुणम चादि देवतम पृष्ठे प्रजापति विद्यादग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य जाज्ञां शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखम प्रभु शंखस्थ देवताय नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। सामान्य में मैंने इसलिए शंख नहीं लिखाया है क्योंकि कई लोगों के घरों में शंख नहीं भी होता है, तो नया शंख लेने के लिए बाजार आदि में घूमना नहीं है। अगर हो घर में तो शंख की पूजा कर लेना, नहीं है तो मैं जैसे बताऊं ऐसे शंख की मुद्रा बना लेना। दाएं हाथ का अंगूठा जमणे हाथ का बाएं हाथ से पकड़ लेंगे और बची हुई है उंगलियां वो इसके ऊपर रख दी, ये शंख जैसी आकृति बन गई। ऐसे शंख की मुद्रा बना लो। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात् शंखस्थ देवताय नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। ये शंख का पूजन हो गया। इनके साथ ही भगवान घंटा देव, भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी, उनका पूजन करेंगे। पहले घंटी बजाओ, चम्मच से अपनी अपनी थाली बजाओ सब जने। ओम आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां घंटानादम प्रकुर्वेत पश्चात घंटां प्रपूज्यं घंटास्थाय गरुडाय नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। गंध अक्षत आदि से भगवान घंटा देव की पूजा कर लेंगे। गंधाक्षतपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। कुमकुम चावल पुष्प आदि से भगवान घंटा देव की पूजा करके घंटा थाली में स्थापित कर लेंगे। बार बार जरूरत पड़ेगी। घंटास्थाय गरुडाय नमः। अब भगवान गणपति का अपन पूजन करने वाले हैं। भगवान गणपति का पूजन करके फिर माला पूजन, फिर हम जिस सुपारी में गणपति पूजन करेंगे उसी में भगवान शिव जी आदि का भी पूजन कर लेंगे। जो लोग घरों में बैठे हैं या अगर जिसके घर में शिवलिंग आदि है वो शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, और जिन लोगों के घरों में शिवलिंग आदि नहीं है वो सुपारी, जैसा कि मैंने आपको सामान में लिखा है, इस सुपारी के ऊपर भी पूजन कर सकते हैं। या तो कई बार मैंने पूजा करवा के आपको सिक्के आदि भी दिए हैं, उस सिक्के में भी आप पूजा कर सकते हैं अगर सुपारी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो। कटोरी अपने सामने ले लेंगे। मैं तो थाली के अंदर रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ बिछात हमारी खराब नहीं हो। आप लोग जमीन के ऊपर भी एक खाली कटोरी जो सामान में लिखा ही है मैंने वो रख के इसके अंदर फूल की थोड़ी पंखुड़ियां बिछा देंगे। फूल की पंखुड़ियों के ऊपर ये सुपारी ऐसे स्थापित कर देंगे। इस सुपारी के अंदर भगवान गणपति का हम आवाहन करने वाले हैं। गणपति भगवान आज जो पूजन कर रहे हैं, सभी विघ्न बाधाओं को हटाने वाले भगवान, प्रथम पूजनीय भगवान गणपति का हम ध्यान और आवाहन करते हैं। हे गणपति भगवान, आप अपने परिवार के सहित यहाँ पधारिए, आपका स्वागत है। भगवान गणपति की 2 पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र हैं, लाभ और शुभ, और एक पुत्री भी है तुष्टि देवी, जिनको कलयुग में संतोषी माता कहा जाता है। सबके सहित भगवान गणपति आप यहाँ पधारिए। दोनों हाथ जोड़ के भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय
लंबोदराय सकलाय जगद्वेताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुरिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। गणपति भगवान का हमने ध्यान किया। प्रभु आप अपने परिवार के साथ पधारिए। अब उनका आह्वान कर रहे हैं, 2-4 कण चावल के हाथ में लेकर भगवान गणपति का ये भाव करते हुए एक मंत्रों के द्वारा भगवान गणपति पधार रहे हैं। और अब हमारे लिए सुपारी नहीं, साक्षात भगवान गणपति की प्रत्यक्ष प्रतिमा ऐसा भाव करते हुए उनका आह्वान करेंगे। आगच्छ देव देवेश तेजो राशे जगत्पते क्रियमाण मया पूजां ग्रहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुरिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः आवाहनं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि। फिर से आसन भगवान गणपति को फूल की 1-2 पंखुड़ियां उनके ऊपर चढ़ा के ऐसा भाव करेंगे कि प्रभु फूलों का दिव्य आसन आपको अर्पण कर रहे हैं, इसके ऊपर आप विराजमान हो जाइए। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्य करम शुभम आसनम च मया दत्तम ग्रहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुरिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः आसनम समर्पयामि। भगवान को पुष्पों का दिव्य आसन दे दिया। अब भगवान के चरण धुला रहे हैं, ऐसा भाव करके एक आचमनी जल भगवान गणपति के लिए चढ़ाएंगे। हमारी सनातन परंपरा है, घर में कोई भी भगवान देवी देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि पधारे तो उनके हाथी चरण धुलाए जाते हैं। भगवान गणपति आपका हम पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। ओम उष्णोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्सुरिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः पद्यम समर्पयामि। अब भगवान को अर्घ्य अर्पण करेंगे। एक आचमनी भर के जल लेंगे, चम्मच में जल भर लेंगे, चम्मच के जल के अंदर ही कुमकुम का तिलक करेंगे। अर्घ्य तैयार कर रहे हैं, वैदिक अर्घ्य। ये अक्षत भी रख देंगे, पुष्प भी चढ़ा देंगे अर्घ्य के लिए अंदर ही। घर में कोई भी भगवान ऋषि मुनि देवी देवता ब्राह्मण आदि पधारे उनको अर्घ्य दिया जाता है। भगवान ये वैदिक अर्घ्य आप स्वीकार कीजिए। ओम अर्घ्यम ग्रहाण देवेश गंध पुष्पाक्षतेरितम ताम्रपात्र स्थितम चैव फलतोय समन्वितम। ओम भूर्भुवस्सुरिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः अर्घ्यम समर्पयामि। आचमनीयम समर्पयामि। एक आचमनी जल फिर भगवान को अर्पण करेंगे। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यतां मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुरिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः आचमनीयम समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि। भगवान गणपति को तीर्थों का जो पवित्र जल है 3 आचमनी जल चढ़ा के उनको स्नान कराएंगे। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोऽसि मया देव अतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवस्सुरिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान गणपति का अपन गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करेंगे। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बता दिया था, पानी के अंदर गुड़ घोल के रख दिया। गुड़ मिश्रित जल भगवान गणपति का अभिषेक करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने भी कई बार बताया सत्संग में कि गुड़ मिश्रित जल से अगर भगवान गणपति का अभिषेक करें, खास करके अगर बुधवार के दिन कर सके या जैसा कि आज शुभ तिथि पड़ी है, ऐसा कोई शुभ अवसर और पुण्य में अवसर, तो उस महोत्सव के ऊपर भगवान गणपति का अगर गुड़ मिश्रित जल के द्वारा अभिषेक करें तो भगवान गणपति हमारे विघ्न बाधाओं को हटाते हैं। जीवन में कितने भी बड़े बड़े कोई संकट आने वाले हों, भविष्य में कोई संकट विघ्न आदि आने वाले हों, या तो अभी हमारे कार्यों में कोई विघ्न संकट आदि हो तो वो फटाफट दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने सत्संग में कई बार बताया, ये अथर्ववेद का प्रयोग है। कई भक्तों ने अनुभव भी बताया कि अभिषेक करने से उनको कार्यों में से विघ्न बाधाओं की कमी उनको प्रत्यक्ष अनुभव हुई है। अब ये गुड़ वाला जल है, मैं मंत्र बोलता जाऊंगा। सुपारी के अंदर भगवान गणपति का आह्वान हो गया है। गुड़ वाले पानी से आप गणपति का अभिषेक करते जाएंगे सब जने। ऋषि प्रसाद के जो सेवाधारी सज्जन बैठे हैं इस महोत्सव में, इस सम्मेलन में, वो भी धन्य धैर्य पूर्वक इतनी सेवा कर रहे हैं। आज पूज्य बापूजी अंदर है और
7.5 साल हो गए, लेकिन फिर भी ऋषि प्रसाद की सेवादारी थकते नहीं है। रात दिन प्रेम पूर्वक गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। आपका भी धैर्य प्रशंसनीय है, धैर्य पूर्वक आप सेवा कर रहे हैं। अब गुड़ वाले जल से अपन अभिषेक करेंगे। अतः अभिषेक स्नानम समर्पयामि, मैं मंत्र बोल रहा हूं, अभिषेक आप आरंभ कर देना। हरि ही ओम ओम गणानंत्वा गणपति गो हवामहे, प्रियानंत्वा प्रियपति गो हवामहे, निधीनंत्वा निधिपति गो हवामहे वसोम आहम जानि गृहनाथम जासि गरुदम्बम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्पम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राम। ओम स्थिरे रंगे स्तुष्ट्वाग्नो सस्तनोभिर्विषेमहि देव हितं जदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रवदश्वा स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम अथ गणपतिर्षिषम्मम्। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मम। ओम ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतमां वक्तारं शतारं दातारं धातारं मम। अवानुचानवशिषम अपश्चादा पुरस्ताद वोत्राता दक्षिणाता उपचोर्दाता भाद्राता सर्वतो मां पाई पाई समन्तात। ओम तम वाङ्मयस्तम चेन्मय तम आनंदमयस्तम ब्रह्ममयम तम सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि तम प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तम ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तयि लयमेषति सर्वं जगदिदं तयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो निभं तम चत्वारि वाक्पदानि तम गुणत्रयादिदं तम स्थात्रयादिदं। ओम तम देहत्रयादिदं कालत्रयादिदं तम मूलाधारस्तोऽसि नित्यं तम शक्तित्रात्मकं। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्म भूर्भुवः सर्वम्। ओम गणादीन् पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलस्तम। ओम तारेण रुद्धम तत्त्वमनुस्वरूपम् गकार पूर्वकारो मध्यमरूपम् अनुस्वरः चान्द्रो बिन्दुत्रूपम् नादः संधानम् सद्गोहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणक्षी निच्छद् गायछन्द गणपतिर्देवता। ओम गम गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदंतं चतुरस्तं पाशमंकुशधारणं रदं च वरदमस्तिर्विभ्राणमुष्कदजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः पूजितम्। हम भक्त्यानुकंपितं देवं जगत्कारणमुचितम् आविर्भूतं च षष्ठादुप्रकृतेः पुरुषात्मम्। ओम एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरम्। ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रणवते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमः। एतदथर्वशीर्षं यो अधीतें स ब्रह्मभूयाय कल्पतें स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते। ओम स सर्वथा सुखमेधतें स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। ओम सायं दिवस कृतं पापं नाशयति प्रातः ध्यानो रात्रि कृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्र ध्यानो विघ्नो भवति धर्ममर्थं कामं मोक्षं विन्दति। ओम इदं शिष्यमशिष्याय न देयं मम। ओम यो यदि महादासीन पापयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं कामदितें तमनेन साधेत्। ओम नेन गणपतिमभिषिञ्चतीं स वाग्मी भवतीं चतुर्थ्यां नष्टं जपति स विद्यावान् भवति मित्यर्थवाक्यमं ब्रह्माद्यावर्णविद्वान् कदाचनेति। ओम यो दुर्वाङ्कुरेस्तीं स वैश्रवणोपमो भवति। ओम यो लाजेरेस्तीं स यशवान् मेधावान् भवति। ओम यो मोदकसहस्रेण यस्तीं स वाञ्छित फलं वाप्नोति। यः साज्य समितिरेस्तीं स सफलते अष्टो ब्राह्मणान् समग्रहीत्वा सूर्यवर्चसि भवति। सूर्यग्रेमानद्यां प्रतिमासन द्वाजप्तां सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात्मजिन्मादशात् प्रतिभायात्मनुते। ओम ससरिद्वतीं य एवं वेद इत्युपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राम्। ओम स्थिरे रंगे स्तुष्ट्वाग्नो सस्तनोभिर्विषेमहि देव हितं जदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रवदश्वा स्वस्ति न पूषा विश्वेदां स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्ति शान्ति शान्ति। ओम जय जय गणपतिर्षिषम्मम्। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। 5 बार मेरे साथ बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। 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 ये भगवान गणपति का दिव्य अभिषेक स्नान संपन्न हो गया। अब भगवान गणपति की जो सुपारी है इसको जल में से निकालेंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। भगवान गणपति को स्नान कराया, अभिषेक कराया, तो जिसमें गुड़ वाला पानी पड़ा था ना वो कटोरी अपनी खाली हो गई अब, है ना। अब उस कटोरी वाले पानी में अपन विष्णु आदि का अभिषेक करें, शिव जी आदि का। शुद्ध जल से भगवान गणपति को स्नान कराएंगे। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवाल स्ताशुना शीताक्ष रुद्रान भोरूपा पार्जन्याम। ओम बुरु से रिद्धि बुद्धि से महागणपति देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब अपनी जो थाली है पूजा वाली उसके अंदर थोड़ा फूल बिखेर के, फूलों का आसन दे के उसके ऊपर भगवान गणपति को अपन स्थापित कर देंगे। पुष्प आसनोपरि निधाय वस्त्रेण प्रम्रज्य ओम बुर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि से महागणपति देवताभ्यो नमः।
शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, तत्पश्चात पंचोपचार पूजनम समर्पयामि। अब भगवान गणपति का अपन पंचोपचार पूजन कर रहे हैं। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपव्येश्रियम। ओम भूर्भुवस्सुः बुद्धि से महागणपति देवताभ्यो नमः। गंधम समर्पयामि, अक्षदान समर्पयामि। भगवान को अक्षत चढ़ा देंगे। ओम अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर अक्षदान समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि, लाल फूल भगवान गणपति को चढ़ा देंगे। आपके पास लाल फूल हो तो ठीक है, नहीं तो जिस भी रंग के आपको फूल दिए वही चढ़ा देना। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिदम पुष्पम समर्पयामि। धूपम आग्राप्यामि, अगरबत्तियां जल रही उसका धूप भगवान गणपति को दे देंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधतमम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिदम धूपम आग्राप्यामि। दीपम दर्शयामि, दिए की आरती दे देंगे। सज्जम चवर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम याम दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापम दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम, अब भगवान गणपति को जो हमने पूजा में ली थी मिश्री, ये नैवेद्य के रूप में अर्पण कर देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, जलेन संप्रोक्ष, थोड़ा पानी छिड़क देंगे। बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर भगवान गणपति को दाएं हाथ से भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्य पानीयम समर्पयामि, एक आचमनी जल लेंगे भगवान गणपति के ऊपर से उतार कर और थाली के जल के अंदर चढ़ा देंगे। मध्य पानीयम, या तो जमीन पर चढ़ा दो। मध्य पानीयम समर्पयामि। अब थोड़ा चम्मच से थाली को बजाओ, घंटी बजाओ सब जने। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष घोषिरश्नोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकाम अकल्पयन्न। बस फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर डाबा हाथ और जमणे हाथ से भगवान को भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल जमीन के ऊपर डाल देंगे, 3 बूंद। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि, भगवान गणपति को प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करेंगे। हे गणपति भगवान, इस तरह से हमने आपका ये पूजन जो किया, प्रभु आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे, हमारी भक्ति बढ़े भगवान, हमारी भक्ति दृढ़ हो। ये साकार उपासना है। निराकार उपासना मतलब ज्ञान में स्थित हो जाना, जप आदि करते हुए भगवत तत्व में स्थित होना, ये निराकार उपासना है। और साकार उपासना से भी मन अपने आप धीरे धीरे भगवान में लग जाता है और लौकिक कार्यों में भी सफलता मिलती है। साकार उपासना का भी बड़ा भारी महात्म्य है। एक तो मनुष्य जन्म मिला, दूसरे पवित्र भारत भूमि में जन्म मिला, तीसरा हम सनातन धर्म में हिंदू धर्म में आए, भगवान के आस्तिक बने हम, और चौथा उच्च कुल में ब्राह्मण आदि कुल में जन्म मिला, और 5वां बारंबार गुरुद्वार पे रहकर गुरुदेव की दीक्षा भी मिली, समर्पित होने मिला। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, और बार बार आप सब लोगों के बहाने भी मेरे को भी भगवान गणपति आदि की इस तरह से पूजा करने का शुभ मौका मिल रहा है। ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली दिव्य पूजा है। मैं तो अपने आप को परम भाग्यशाली समझता हूँ। आप सब भक्तों को पूजा कराने के बहाने भी मुझे बार बार भगवान की दिव्य पूजा अभिषेक आदि करने का सौभाग्य मिल रहा है। आप सबका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। मैं तो भगवान गणपति को दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवार्णवात् वरदत्वम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद अनेन सफलार्गेण फलदोस्तु सदा मम। भगवान गणपति को दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे और जोर से गर्जना के साथ बोलेंगे, बोलिए श्री गजानन जी महाराज की जय। जोर से बोलना है एक साथ, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा, गजानन जी महाराज की जय। अब माला पूजन अपन करेंगे। किसी भी पूजा में पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि माला गले में धारण करके कोई पूजा करे तो पूजा का फल लाखों गुना बढ़ जाता है। अपन अपनी अपनी माला का पूजन करेंगे। आपके पास एक खाली कटोरी जो रखी हुई है उसमें फूल की 1-2 पंखुड़ियां बिछा देंगे और उसमें अपनी माला निकाल कर रख लेंगे। अगर कोई भक्त ऐसे हैं जो माला साथ लेके आश्रम में नहीं आए तो मानसिक पूजन करना। जो घरों में बैठ के पूजा कर रहे हैं वो तो माला का पूजन कर ही लेंगे। जो घर वालों की माला भी साथ में लाए हो या किसी कारण से घर वाले नहीं आ पाए हो तो घर वालों की माला का पूजन भी अपने हाथ से कर सकते हैं। अपनी अपनी माला निकालकर
कटोरी के अंदर रख देंगे। हम अपनी माला माता का पूजन कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। माला देवी को कुमकुम का तिलक कर लेंगे। कुमकुम दिख रहा है सबको। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करेशिनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामि होपवेश्यम गंधम समर्पयामि। माला का जो सुमेरु मन का नहीं फुदी दिख रही है लाल, उसके ऊपर कुमकुम का तिलक कर देना। चावल 2-4 कण वहीं रख देना। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वर अक्षतान समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। फूल की 1-2 पंखुड़ियां माला को चढ़ा देंगे। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वेप्रो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पो यम प्रथम पुष्पम समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। अगरबत्ती का धूप अपनी माला देवी को दे देंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधतमम अग्रेयम सर्वदेवानां धूपो यम प्रथम धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। दिए की आरती सज्जम चवर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम्याम दीपम ग्रहण देवश्री त्रैलोक्ये दिनम दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम थोड़ा सा नैवेद्य माला के ऊपर चढ़ा देंगे। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरे प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। जो मिश्री रखी है, मिश्री खांड चना जो भी आपका थोड़ा नैवेद्य जरा सा चढ़ाना। अब माला देवी को अपन पंचामृत के द्वारा थोड़ा पंचामृत, ये दूध दही घी शहद और शक्कर मिला हुआ, उसके द्वारा माला के ऊपर अभिषेक करेंगे। ज्यादा नहीं चढ़ाना है, केवल थोड़ा थोड़ा 7 बूंदे टपका दो तो भी अभिषेक समझो हो गया। या ज्यादा चढ़ा सको तो फिर घर पे जाके माला को अच्छी तरह से धो देना ताकि माला के धागे सड़ नहीं जाए। ठीक है, मैं तो मेरी माला का अभिषेक पहले हो चुका, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाऊंगा। 7 बूंद ही यहाँ से मंत्र बोलूंगा। सेवादारी सज्जों ने आपको पंचामृत दे दिया होगा, वो पंचामृत माला के ऊपर चढ़ाते हुए अपन अभिषेक करेंगे। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम माले माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम तम माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धि प्रदामता तेन सत्येन मे सिद्धिं देहि मातर नमोस्तुते। ओम तम माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव। शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च सर्वदा। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम गुह्याति गुह्य गुप्तृत्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। अपना गुरु मंत्र मन में बोल के 5 आचमनी और चढ़ा देंगे पंचामृत। अब गुरु मंत्र मन में बोल के अब अपनी माला को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। कटोरी में से माला उठा लेंगे हाथ में और माला को बाएं हाथ में पकड़े रखेंगे, दाबे हाथ में ऐसे, और शुद्ध जल पानी डालकर माला को स्नान कराएंगे। ओम शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्ताशुना शीता रुद्रान भोरूपा पारजन्या। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। माला को हाथ में पकड़े हुए या तो थाली के अंदर माला को 2-4 फूल की पंखुड़ियां बिछाकर उसके ऊपर स्थापित कर दो और उसके ऊपर माला का पूजन अपन कर लेंगे। फूल की पंखुड़ियां बिछा दी, इसके ऊपर अपनी माला को स्थापित कर दिया और माला देवी का फिर से पंचोपचार पूजन करेंगे। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। गंधम समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी विप्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पो यम पुष्पम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि। अगरबत्ती का धूप अपनी माला को दे देंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधम अग्रेयम सर्वदेवानां धूपो यम धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। अपनी माला को दिए की आरती भी दे देंगे। ओम सज्जम चवर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेशी त्रैलोक्ये दिव्याम दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम थोड़ा सा फिर नैवेद्य माला के ऊपर चढ़ा देंगे, मिश्री आदि। नैवेद्यम निवेदयामि। बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से माला को भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 1 आचमनी जल जमीन के ऊपर डाल देंगे, 1 बूंद। मध्य पानीयम समर्पयामि। थोड़ा घंटी बजाएंगे, माला को भोग लगा रहे हैं। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरे प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती।
एक बार फिर बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा 3 आचमनी जल जमीन पर 3 बूंदे चढ़ा देंगे। हस्त प्रक्षालन सर्वयामी, मुख प्रक्षालन सर्वयामी, आचमनियम समर्पयामी। अब अपनी माला को अपने हाथ में ले लेंगे, अपने हाथ में ले लेंगे, दाएं हाथ में, जमणे हाथ में ले लो माला और बायां हाथ ऊपर ढक के रखेंगे। और सृष्टि की 3 जो महान शक्तियां हैं, जैसा पहले भी मैंने पूर्व काल में बताया है, जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों का आह्वान करेंगे। तीनों जगदम्बा आकर हमारी माला में स्थित हो जाओ। महाकाली शक्ति की प्रतीक है, हमारी शक्ति बढ़ती जाए। इस माला से जो जो हम जप करें, हमारा मनोबल, हमारा शारीरिक बल बढ़े, हम स्वस्थ रहें और हमारे भीतर भगवान ने कहा संघे शक्ति कलियुगे, तो संगठन की शक्ति भी बढ़ती जाए। हम सब साधक, हम सब हिंदू लोग और हमारे घर परिवार के लोग भी, हम सब जने आपस में मिल के रहें। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमानयति कश्चन सतः सका सुभद्रिकां काम्पेलवासिनीं। ओम भगवते श्री महाकालिकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। जगदम्बा महालक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे। इस माला से हम जो जप करते जाए, जगदम्बा महालक्ष्मी माता माला में स्थित रहना, हमारे घर परिवार में धन, लक्ष्मी, संपत्ति आदि खूब खूब बढ़ती जाए। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातम इष्णन निखाणम मयिखाण सर्वलोकम मयिखाणम महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि। और जगदम्बा महासरस्वती का आह्वान करेंगे। तीसरी महान शक्ति, बुद्धि बढ़ाने वाली देवी सरस्वती, गायत्री माँ। सब एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गायत्री देव्ये नमः, सावित्री देव्ये नमः, सरस्वती देव्ये नमः। और उनके तीनों के पति देवताओं का भी आह्वान करेंगे, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी का। ओम ब्रह्म जगनानम प्रथमं पुरस्ताद सीमतः सुरुचो वेना अव सुबुद्ध्या उपमा सविष्टा सतः ज्योतिर्मय सतः श्री ब्रह्मणे नमः। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदान ददे पदम समूढ़मस्य पागो सुरेश स्वामी महाविष्णवे नमः। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांब सदा शिवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। अब अपनी अपनी माला खोल के भगवान गुरुदेव को दिखाएंगे। व्यासपीठ की तरफ मुंह करके, या तो आपके घर में जहाँ भी पूज्य गुरुदेव का फोटो आदि लगा हुआ है वहाँ गुरुदेव को, मैं तो आश्रम में बैठा हूँ इसलिए आश्रम के व्यासपीठ की तरफ दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दिखा देना अपनी अपनी माला जहाँ आपको अनुकूल हो। गुरुदेव का श्री चित्र हो, बापू ये आपका प्रसाद हम अपने गले में धारण करेंगे, आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधे साधे सर्वसिद्धिं परिकल्पे परिकल्पे में स्वाहा। अपनी माला गले के अंदर धारण कर लेंगे, कपड़ों के अंदर कर लेंगे। माला अपने शरीर को स्पर्श करे ऐसा पहन लेंगे। माला कर पहन के फिर कोई पूजा करे तो पूजा का फल लाखों गुना बढ़ जाता है। पूज्य बापूजी ने कई बार सत्संग में कहा है। अपनी माला अंदर धारण कर लेंगे, बाहर बिल्कुल दिखे नहीं ऐसा, ठीक है। ये हमारा माला पूजन हो गया। अब अपन भगवान शिव जी का, आज मासिक शिवरात्रि है, भगवान सांब सदाशिव का हम अभिषेक कर रहे हैं। जिस सुपारी के अंदर भगवान गणपति का पूजन किया, उसी सुपारी में हम भगवान शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। कटोरी के अंदर 1-2 फूल की पंखुड़ियां बिछा देंगे और सुपारी को फिर से स्थापित कर देंगे। भगवान शिव पार्वती, भगवान सूर्यदेव, माँ जगदम्बा लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु आदि का आह्वान करेंगे। प्रभु आप पधारिए, हमारी सुपारी के अंदर स्थित हो जाइए। ये सुपारी स्थापित कर दी। दोनों हाथ जोड़ के हाथ में थोड़े पुष्प ले लेंगे और भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तास्तु तममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम सांब सदाशिवाय नमः।
माँ पार्वती का आह्वान करेंगे। जगदम्बा आप भी दुर्गा जी आके विराजमान हो जाइए। हमारी सुपारी में साक्षात भगवान शिव पार्वती विराजमान हो रहे भाव करके ओम विद्योदाम सम प्रभाम रघपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्या भीकरवालकेट विलसदस्ताभिराम सेवितां हस्ते चक्र गदाचिकेट विशिका शापम गुणम तर्जनीं विभ्राणामंदात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम श्री पार्वत्ये नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः। ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि, आवाहनम समर्पयामि। जिनके घर में शिवलिंग हो वो तो शिवलिंग की पूजा करेंगे, नहीं हो वो केवल सुपारी सिक्के आदि में अपनी पूजा कर लेना। भगवान को कुमकुम वाली उंगली करके स्पर्श करके रखेंगे। आगच्छ देव देवेश तेजो राशे जगत्पते क्रियमाण मया पूजां ग्रहाण परमेश्वर। ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम श्री पार्वत्ये नमः। आवाहनम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि। ओम रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम आसनम च मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर। आसन की जगह पुष्प आसन दे देंगे, थोड़े फूल उनके ऊपर चढ़ा देंगे। पाद्यम समर्पयामि उष्णोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिगृहीतम पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्यम समर्पयामि, फिर जैसे गणपति भगवान को चढ़ाया था भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे। एक आचमनी जल ले लेंगे, उसमें कुमकुम का तिलक करके चम्मच में ही चावल के 2 कण रख के 1-2 फूल की पंखुड़ियां रख के भगवान को अर्घ्य देंगे। अर्घ्यम ग्रहाण देवेश गंध पुष्पाक्षतैरुतम ताम्रपात्र स्थितम चेव फल तोय समन्वितम अर्घ्यम समर्पयामि। आचमनीयम तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यतम मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर। आचमनीयम समर्पयामि शुद्ध तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोसी मया देव अतः शांतिम प्रयत्न शांतिम। तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। इससे पहले एक बार फिर कुमकुम वाली उंगली तीसरी उंगली कुमकुम वाली करके सुपारी को स्पर्श करके रखेंगे। भगवान सूर्यदेव का भी आह्वान करेंगे सुपारी में। ओम राम रीम रोम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम आकृष्णेन रत्सा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नम्। ओम स्वः भुव भुवं स रोम ह्रीं रामं सूर्याय नमः। ओम जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमो ह्रीं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः। ओम आदित्याय विद्महे मार्तण्डाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् सवितु सूर्यनारायणाय नमः। अब पंचामृत के द्वारा भगवान शिवजी, भगवान सूर्यदेव, माँ पार्वती, भगवान गणपति आदि का अभिषेक करेंगे हम। बस ये लास्ट अभिषेक है, इसके बाद पूजा करके अपन पूरा कर देंगे। भगवान शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं अपन। पंचामृत अगर किसी के पास खत्म हो रहा हाथ ऊपर कर देना, सेवादारी आपके पास आके आपको दे देंगे। पंचामृत से जैसे शिवलिंग के ऊपर करते हैं मंदिर में, वैसे ही अभिषेक सबको करते जाना है। अतः अभिषेक स्नानम आरंभयिष्ये, आरंभ करो, चालू करो अभिषेक, है ना सब। हरि ओम ओम हम जुम ओम ब्रुव सोम त्र्यंबक जामे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना नृत्यर्मुक्षीमामृतात् ओम स्वभुवं स जोहमम। ओम भुवं सौ नमस्ते रुद्रमन्यम उतो दिक्वेन बाहुभ्याम नमः। जाते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी त्यानस्तन वासंत मयाग्रशंता विचाकशीम जामिकुं गिरिशंत हस्ते विप्रस्ते वे शिवांगृता कुरुमाई गुंसी पुरुकं जगतम शिवेन वच सात्वा गिरिशाच्छा वदामसि जथा न सर्वमिज्जगदक्ष्मकुसुमनास्तम अद्यवोच चलि भक्ता प्रथमो देव्यो भिकमहिष सर्वान् जमिन् सर्वास् धातु धान्योदराजी परासो असो जस्ताम्रो अरुण अतुब ब्रुस मंगल जेचे न गुरुद्रा अभितो दीक्षुता सहस्रशो वेखा गुहेणि मे असो जो वसर नीलग्रीवो विलोहितम ते नंगोपादशंत दशनुदार्ज सदृष्टो मृयातिनहम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मिडुके अतो जे अस्य सत्वानो हंतेभ्यो करन्नमः प्रमुंच धनस्तमुभ्यो रारक्नुर्जामम जाशते हस्ते क्व पराता भगवो वपम विज्जन धनो कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेशन्यस्जाय क्व आबुरस्य निगंगदीम जाते हेतिर्मिडुष्मस्ते बभूते दनो त्यास्मान् विश्वतस्तमक्ष्मया परिभुजम परिते धनुन हेतिस्मान् रक्त विशदम अतो ज एकुदिस्तवारे अस्मन् निदेहितमम अवतत्य धनुष्टगो सहस्त्राक्षदे खुदे निशिशल्यानां मुखाश्वन सुमनाभम नमस्तायुधाय नातता जगणो बाभ्यमदन बाहुभ्याद वदनवने मानो महंत मनमानो अर्वकम मानो क्षंत मनमानो
मानोक्षितम मम मानो वधी पितरम मोत मात्र मान प्रियास्तन्वो रुद्ररिकम मानस्तो के तने मान आयुकि मानो गोक मानो शेखुरिकम मानो वीरानुद्रभामिनो वधिर हविक मंत्र सदमित्वा हवामहि ओम हम जुमसा ओम ब्रुवस्वम त्र्यम ज्ञामि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मम उर्वारुकम वंदनान मृत्युर्मुक्षीय माम मृतात ओम स्वभुवम सजोमम साम सदा शिवाय नमः ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांब सदा शिवाय नमः 11 बार मेरे साथ सब जने बोलेंगे ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती के लिए भी पंचामृत चढ़ाएंगे कि माँ जगदम्बा पार्वती माँ का भी हम अभिषेक करें, ऐसा भाव करके ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान है दिक्कश्चन सतसुख सुभद्रिकां काम पिरवासे निम्मम ओम श्री पार्वत्ये नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। भगवान सूर्यदेव का भी ध्यान करेंगे। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। अब इसके साथ क्या करेंगे, मैं कुछ मंत्र और बोल रहा हूँ, उसके द्वारा भी अपन भगवान का अभिषेक करेंगे। आज यहाँ अपन पूजा करने बैठे ही हैं, समय का पूर्ण उपयोग हो जाए इसके लिए। पंचामृत खत्म हो गया, हाथ ऊपर कर लेना, सेवादारी आ जाएंगे। नहीं तो अपना जो शुद्ध तीर्थों वाला जल पड़ा है वही जैसे मैंने डाला वैसे आप भी पंचामृत में मिला दीजिए। पंचामृत बढ़ गया। कई लोग कर्ज की बाधा से पीड़ित होते हैं, कर्जा चढ़ा हुआ जल्दी उतर नहीं रहा है, तो आज ये भगवान शिव जी को अभिषेक करेंगे। भगवान मासिक शिवरात्रि है, आज जो आपका ये अभिषेक कर रहे हैं भगवान हमारा कर्जा जल्दी उतरे, हमारे घर में धन लक्ष्मी बढ़े, भगवान ये कर्जे की चिंता जल्दी उतरे। और जिनको नहीं है वो भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान ऐसी कृपा करना कि कर्जा हमारे ऊपर चढ़े ही नहीं। चढ़ाएंगे भगवान को पंचामृत। ओम क्राम क्रीम क्रम स ओम बुर्व सोम अग्नि मुर्दा दिवा कुकुत्पत्ति पृथिव्या अयम मम अपागो रेता गो सीजिनवती ओम स्वभुवम स क्रम क्रीम क्रामम भौमाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणमाम्यहम ओम मंगलाय नमः भौमाय नमः कूजाय नमः ओम भूमिपुत्राय नमः अंगारकाय नमः। कई लोगों को जमीन जायदाद संबंधी तकलीफ होती है, मकान नहीं बन पा रहा है, किराए के मकान में रह रहे हैं लेकिन खुद का मकान नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग चढ़ाएंगे। या तो जमीन जायदाद कोई केस वगैरह चल रहा है तो वो लोग चढ़ाएंगे। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी तम विष्णुना दता त्वं च धारय माम देवीं पवित्रम कुरुचासनमं पम पृथिव्ये नमः। कई लोग केस की बाधा से पीड़ित हैं, कोर्ट कचहरी में मुकदमा आदि चल रहा है लेकिन उससे निजात नहीं मिल रही है। भगवान कृपा करो जल्दी से केस, कोर्ट कचहरी का केस, मुकदमा आदि निपट जाए, इस चिंता से हम भगवान छूट जाए करके बापूजी ने मंत्र दिया उससे। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम शिव हनुमतये नमः। कई लोग रोग की बाधा से पीड़ित होते हैं, घर में बार बार बीमारियां आ रही है, बीमारी के कारण पैसा भी खूब खर्च हो रहा है और शरीर भी ठीक नहीं रह पा रहा है। तो बीमारियों को जो मिटाना चाहते हैं, या तो अभी जैसे कोरोना का संकट काल चल रहा है, भगवान हम और हमारे घर परिवार के लोग इस खतरनाक कोरोना बीमारी से बचे रहे, ऐसा करके भी चढ़ा सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करेंगे। ओम रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान तो आमाशितानाम न विपंदराणाम तो आमाशिताशयताम प्रयांति। ओम हम जुमसा ओम ब्रुवस्वम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् ओम स्वभुवं सजोमं साम सदा शिवाय नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित करुण साम सदा शिवाय नमः। अब कई कन्याएं ऐसी बैठी हैं पूजा में, कुंवारी कन्याएं, या तो कन्याएं नहीं आई हो सकता उनके माता पिता भाई आदि भी बैठे हो, तो वो प्रार्थना करें भगवान कन्याओं के विवाह में आने वाले विघ्न बाधाएं हट जाएं, विवाह में आने वाली देरी आदि भगवान दूर हो जाए और जल्दी से जल्दी उनकी अच्छी जगह विवाह शादी हो। कन्याओं की जो भी अपनी शादी के लिए चिंतित है वो प्रार्थना करें और कन्या अभिषेक करेंगी। ठीक है, शादी वाले मंत्रों से आप लोग करना। मैं तो कन्या हूँ नहीं इसलिए मैं नहीं करूँगा, जो कन्याएं बैठी वो करें, तो कन्याओं के माँ बाप करें अभिषेक। मैं मंत्र बोलता हूँ, चालू रखो, पंचामृत से अभिषेक है ना, मैं आश्रमवासी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करो। ओम ह्रीम गौर्ये नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समरमम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम ओम मंगलाय नमः।
ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकम यवंदना दीतो मुक्ष्यमामुतहम। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुवल्लभाम। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। देवेन्द्राणी नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रिय भामिनीं विवाहं भाग्यमारोग्यं शीघ्रं लाभं च देहि मे। ओम हे माते त्वं शक्तिस्त्वं सदा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती पतिम देहि ग्रहम देहि सुतान देहि नमोस्तुते। ओम गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो मंत्र भी एक बार मेरे साथ बोलते हुए अभिषेक करेंगे, कन्याएं सब करेंगी। ओम जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन षडानन माता जय 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 दामिनी दुति गाता। वो महिलाएं भी इस मंत्र से अभिषेक करें जिनके घर में क्लेश ज्यादा रहता हो, पति पत्नी में अनबन या लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहता हो, वो भी करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन षडानन माता जय 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 दामिनी दुति गाता। बस अब ऐसे कोई लड़के अगर बैठे हो, पंडाल में भी बैठे हो, आश्रम में या तो घर में भी बैठे अभिषेक कर रहे हो, जिनकी शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हैं, देरी हो रही है, या तो उनके माता पिता अगर बैठे हो, हमारे बेटे की शादी में विघ्न आ रहे हो, तो वो लोग पंचामृत से अभिषेक करें। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमं मंगलाय नमः। ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः। श्री कात्यायनी देव्ये नमः। श्री कात्यायनी देव्ये नमः। श्री कात्यायनी देव्ये नमः। ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः। अब अपनी सुपारी जल के अंदर से निकाल लेंगे। भगवान शिव पार्वती आदि को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जो हमारा कलश में शुद्ध जल स्थापित है, भगवान का आह्वान किया है उस शुद्ध जल से। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवाला स्ताशुना शिता अवृता रुद्रान भोरूपा पार्जन्य हम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवाला स्ताशुना शिताक्षे ऋणस्ता रुद्रान भोरूपा पार्जन्य हम सांब सदाशिवान मां पार्वती नमः। श्री सवित्र सूर्य नारायण शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर पहले की तरफ फूल की पंखुड़ियां बिछाकर थाली में, और ये लास्ट पूजन है भगवान का, है ना, इसलिए शांति से थाली में रख के भगवान को फूलों के आसन के ऊपर विराजमान कर देंगे। श्वासनोपरि निधाय भगवान को कुमकुम का तिलक कर देंगे। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशिनीम ईश्वरीम सर्वभूतानां ताम्यहोषम गंधम समर्पयामि। अक्षतान समर्पयामि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर अक्षतान समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। भगवान को अर्घ्य के रूप में थोड़े ज्यादा फूल लेके हाथ में, और जैसे अर्घ्य चढ़ाते हैं ना वैसे फूल चढ़ाएंगे। भगवान ये फूलों का अर्घ्य आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आप प्रसन्न होना। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती स्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। पुष्प अर्घ्यम पुष्पमाल्याम समर्पयामि। भगवान को फूल चढ़ा दिए। भगवान आप इसे स्वीकार करना। सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। एक पुष्प करो थाली में, तो बैठे बैठे आकाश की तरफ भगवान सूर्यदेव की तरफ उछाल के इनको प्रणाम कर लेंगे। पुष्प अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान सूर्यदेव आपको भी पुष्प चढ़ा रहे। धूपम आग्रापी में अगरबत्ती का धूप भगवान को दे देंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधतम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपो यम प्रतिदिन धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। भगवान को दिए की आरती दे देंगे। ओम सज्जम चवर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम या दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोकी दिनम दीपम दर्शयामि नैवेद्यम। अब थोड़ी मिश्री भगवान को चढ़ा देंगे। और एक बात ध्यान रखना, पूजा पूरी हो जाए फिर अपनी सुपारी या भूल के मत जाना आश्रम वगैरह में। इस सुपारी को संभाल के अपने घर में रख देना। कई लोग बताते हैं पहले की भी सुपारियाँ इकट्ठी हो गई है, बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो गए, वो संभाल के रखना, वो आपका निजी धन है। कई लोग पूछते रहते हैं बार बार, इतनी सारी सुपारियाँ क्या करें, इतने सिक्के क्या रहे। सुपारी सिक्के 5-10 बार पूजा करे होगी, 5-6 बार तो इतने इकट्ठे होंगे। घर में टीवी रह सकती है, फ्रिज रह सकता है, कूलर रह सकता है, तो मुट्ठी पर सुपारी और सिक्के क्यों नहीं रह सकते। पूजा के स्थान पर उनको आदर के साथ रखना। भगवान को मिश्री का नैवेद्य अर्पण करेंगे। नैवेद्यम निवेदयामि।
बायां हाथ मुंह के आड़े रखकर दाएं हाथ से भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्य पानी में समर्पयामि। एक आचमनी जल भगवान के ऊपर से उतारकर जमीन पर डाल देंगे और घंटी बजाएंगे। लास्ट बार घंटी बजानी है। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगो शिरस्नोद्यो समवर्ततम पद्भ्यां भूमि शाश्वत्रात् तथा लोकाम अकल्पयन्न। बस फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल पृथ्वी पर या तो थाली में टपका देंगे। हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। आज मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता में कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षो हम, सभी महीनों में करके मार्गशीर्ष मास मैं हूं। ये भगवान की विभूति रूप मास है और इसकी मासिक शिवरात्रि साक्षात भगवान शिव जी की हर महीने आने वाली खास तिथि, भगवान शिव जी के अधिष्ठात्र वाली, भगवान शिव जी इसके अधिष्ठाता देव है। तो आज की जो तिथि है वो समझो भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और भगवान सूर्यदेव, मानो इन तीनों के मिलन का दिवस है। बहुत ही शक्तिशाली तिथि है। आज हम सब ने जो पूजा की, दिखने में ऐसा लगता होगा बार बार एक ही पूजा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज की जो पूजा बड़ी शक्तिशाली, मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। भगवान को नैवेद्य आदि भोग लगाया, दोनों हाथ जोड़ के हृदयपूर्वक प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी कृपा से ऐसा पूजन हम कर पा रहे हैं। इस भारत भूमि में बैठकर ऐसे पवित्र संयोग पर भगवान आपकी भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो, गुरुदेव की, भगवान की भक्ति हमारे हृदय में बढ़े और भगवान गुरुदेव हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहे, हमारी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारा वर्ष भर खूब आनंद में निकले। भगवान हमारे रुके हुए काम आपकी कृपा से जल्दी पूरे हों। दोनों हाथ जोड़ के या तो ऐसे आंचल फैला के भगवान से वरदान मांगेंगे। ऐसे आंचल फैला के ओम रक्ष रक्ष महादेव, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, भक्तानाम अभयम कर्ता, त्राता भव भवार्णवात्, वरदत्तम वरम देहि, वांछितम वांछितार्थद, अनेन सफलार्गेण फल दोस्तु सदा मम। हाथ ऊपर उठा के ऐसी भावना करेंगे कि आज तक हमारे कोई संकट बाधाएं वगैरह थे, कष्ट विघ्न आदि जीवन में वो सब गए। ओम गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। भगवान आपके दर्शन से हम पुण्यवान हो गए। दोनों हाथ जोड़ के फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति, सद्यो वंदे तमच्युतम। 3 ताली बजाएंगे एक साथ। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गर्जना के साथ बोलना है, नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। अब जो दीपक है उससे भगवान की मंत्र आरती उतार लेंगे। फिर आश्रम में अगर आप आरती आदि उतारना चाहें अगर भगवान की, तो आपको जैसी सुविधा हो आप आरती आदि लगाकर उतार भी सकते हैं या मंत्र आरती उतार रहे हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम गम गणपते नमः, सद्गुरुदेवाय सांब सदाशिव महापार्वत्ये नमः, श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः, श्री माला देव्ये नमः। मंत्र आरार्तिक्यम समर्पयामि, आत्माभिवंदनम। अब भगवान की आरती खुद ले लेंगे, खुद आरती ले लो भगवान की, आत्माभिवंदनम। अब भगवान के आगे जो नैवेद्य रखा है उस नैवेद्य को प्रसाद रूप में स्वयं भी खा लेंगे और अपने घर परिवार के लोगों को भी ले जाके दे सकते हैं। भगवान के आगे जो मिश्री आदि चढ़ाई है वो लेके प्रसाद रूप में सब जने स्वयं खा लेंगे अपने आसन पर बैठे बैठे। ये देखो मैंने भी ले लिए, प्रसाद सब जने ले लेंगे। आप सब इस पूजा में स्थित रहे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। करोलबाग आश्रम में जो ऋषि प्रसाद महासम्मेलन में जिन भक्तों ने पूजा की उनका भी धन्यवाद। और घरों में बैठकर जो लोग पूजा कर रहे हैं, ये पूजा संपन्न की। आप सब धर्म प्रेमी, सब सनातन धर्मावलंबियों को मेरा खूब खूब हार्दिक अभिनंदन, आभार। बार बार पूजा में आप लोग पधारते रहना। और आप अगर पूजा में जुड़े रहते हैं तो इन गुरु भाइयों की सेवा भी सफल हो जाती है। पूजा की समाप्ति पर एक खास बात और भी बताना चाहता हूँ। एक तो आप अपनी अपनी सुपारी संभाल के अपने घर में ले जाना। कोई लाख रुपया दें तो भी उसको सुपारी देना मत, ये आपके घर की संपत्ति है। भगवान गणपति, शिव जी, माँ पार्वती, भगवान सूर्यदेव आदि सबका आह्वान किया है, लक्ष्मी जी के मंत्रों से इसका अभिषेक किया है। इसको संभाल के, कई लोग बाद में कहते रहते हैं फिर हमारी सुपारी खो गई, इधर उधर पूजा में डाल दी। संभाल के इसको ले जाना और पूजा के स्थान जो आपके घर में हो वहाँ रख देना, या तो लाल कपड़े में लपेट के और कैश बॉक्स में रख देना।
दूसरा, जो गणपति के अभिषेक वाला जो पानी है वो तुलसी में मत डालना, भूल के भी नहीं डालना। शास्त्र का नियम है, अगर गणपति के अभिषेक का पानी तुलसी में डालें तो घर में फिर लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए वट वृक्ष, पीपल वृक्ष आदि में कहीं भी पवित्र जगह पर जहाँ लोगों के पैर नहीं आए वहाँ गणपति के अभिषेक का वाला वो गुड़ वाला जो पानी है वो डाल देना, ठीक है। और ये सुपारी संभाल के अपने घर पे ले जाना। आप सब पधारे, आपका खूब खूब धन्यवाद। हरिओम।